हरे कृष्णा। भगवद गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है त्रय गुण विभाग योग, यानी तीन गुण विभाग योग। और इसको हम एक और नाम से संबोधित कर सकते हैं, प्रकृति के तीन गुण। तो इस अध्याय में हम जानने वाले हैं प्रकृति के तीन गुणों के विषय में। तो पिछले अध्याय में हमने देखा, अर्जुन ने भगवान से 6 प्रश्न किए थे। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो 6 चीजें अर्जुन ने पूछी: प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय, यानी ज्ञान का लक्ष्य। तो भगवान ने सभी के बारे में बताया, और फिर भगवान ने प्रकृति के बारे में भी बताया, और पुरुष के बारे में। भगवान बोलते हैं कि सारे जीव जो है प्रकृति के तीन गुणों में रहकर कार्य करते हैं, जिसके कारण वो सुख या दुख का अनुभव कर रहे हैं। तो वो प्रकृति के तीन गुण कौन से हैं, वो भगवान अभी इस अध्याय में बताने वाले हैं। और किस प्रकार ये तीन गुण हमें बांधते हैं, और किस प्रकार इन तीन गुणों से हम मुक्त हो सकते हैं, और इन तीन गुणों से मुक्त होने वालों की क्या गति होती है, वो भी भगवान इस अध्याय में हमें बताते हैं। तो इस अध्याय को हम ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। तो जैसे कि हमने चर्चा की थी कि अंत के जो 6 अध्याय हैं, 13 से लेकर 18 तक, वो हमें ज्ञान योग के विषय में बताते हैं। अर्थात वो हमें आवश्यक ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे हम प्रकृति के तीन गुणों से ऊपर उठ के और अच्छे से भक्ति कर सकें। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी ज्ञानी लोग हुए, जब उन्होंने इस ज्ञान के बारे में सुना, तो इससे क्या हुआ, इससे वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हुए, जिसके बाद वो भगवत धाम यानी परम गति को प्राप्त हुए। तो इसीलिए ये अध्याय ध्यान से पढ़ने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा हम प्रकृति के कौन से गुण में हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारी बीमारी क्या है, तब तक हमें उसका इलाज पता नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमें प्रकृति के तीन गुणों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। वही भगवान इस अध्याय में दोबारा से बताने वाले हैं। तो पहले हम जान लेते हैं प्रकृति के तीन गुणों के बारे में। तो भगवान आगे बताएंगे विस्तार से। तो पहले प्रभुपाद जी इसके बारे में क्या बोलते हैं, वो हम चर्चा करेंगे। 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया गया कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है, उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। आगे भगवान क्या बताते हैं, इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति अर्थात स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय विचलित होता है। तो जब हम जान लेते हैं प्रकृति के तीन गुण क्या है, और हम प्रकृति के किस गुण में हैं, किस प्रकार वो हमें बांध रहे हैं, और किस प्रकार हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, तो जब हम ये जान लेते हैं, तब हम इस जो संसार है, जन्म मृत्यु का जो चक्र है, तो जैसे यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, जब कोई इसके विषय में जान लेता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ना वो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है, ना प्रलय के समय वो नष्ट होगा। तो जो जन्म मरण का चक्र है, उससे जीवात्मा मुक्त होकर भगवत धाम को प्राप्त होती है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, एक चीज ध्यान देने लायक है कि मनुष्य जब तीन गुणों के बारे में जान लेता है, उससे मुक्त हो जाता है, तो मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। अब यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जीवात्मा भगवान बन जाती है। इसका मतलब ये है कि जो जीवात्मा है वो, क्योंकि भगवान का अंश है सच्चिदानंद, तो जब वो तीन गुणों से मुक्त हो जाती है, तो पुनः जो अपना वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप को जीवात्मा प्राप्त होती है। तो जिस तरह सूर्य होता है, सूर्य को बादल ढक लेते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य में तेज नहीं होता।
तो सूर्य में तेज है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार जो जीवात्मा है उसका वास्तविक स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद, क्योंकि वो भगवान का अंश है। लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो वो अपने सच्चिदानंद स्वभाव को भूल बैठता है, वो अपने आप को शरीर मान बैठता है। लेकिन जब उसे भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होता है और वो जान पाता है कि मैं किस तरह 3 गुणों में फँसा हुआ हूँ, और उसके बाद वो उससे निकलने का प्रयास करता है, फिर वो अपने दोबारा जो सच्चिदानंद स्वभाव है उसको प्राप्त करता है। तो जब हम भगवान जैसा स्वभाव, यानी जब हम अपना सच्चिदानंद स्वभाव वापस पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है? उससे हम भगवान की और अच्छे से सेवा कर सकते हैं। जैसे कि राजा होता है, राजा का मंत्री होता है, राजा का जो सेवक होता है, उसकी भी योग्यता राजा जैसी होनी चाहिए, उसमें भी राजा जैसे गुण होने चाहिए, तभी वो राजा की सेवा अच्छे से कर पाएगा। जैसे कि राजा सुबह जल्दी उठता है, तो सेवक को भी जल्दी उठना पड़ेगा, तभी वो राजा की सेवा कर पाएगा। राजा अगर अच्छा घुड़सवारी कर लेता है, तो उसका जो सेवक है उसको भी अच्छा घुड़सवार होना पड़ेगा, तभी वो राजा के साथ जा पाएगा। तो इसी प्रकार जब हम सच्चिदानंद स्वरूप अपने वापस पुनः प्राप्त करते हैं, उससे क्या होता है? उससे हम भगवान की सेवा और अच्छे से कर पाते हैं। अभी भगवान आगे क्या बोलते हैं? सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महत् योनिरहं बीजः प्रदाः पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है, और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि जितनी भी जीव योनियां हैं, सबका जो बीज है कहाँ से आया है? सबका बीज भगवान से ही आया है। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि हम प्रश्न पूछते हैं अक्सर अपने दैनिक जीवन में कि पेड़ पहले आता है या बीज पहले? क्योंकि पेड़ से बीज आता है, बीज से फिर पेड़ आता है, फिर पेड़ से बीज आता है। तो इस प्रकार हम अगर देखें तो इस पे काफ़ी ज़्यादा शोध हुआ, काफ़ी रिसर्च हुई। तो बाद में पता लगा कि जितने भी जीव हैं सब बीज से आते हैं, चाहे वो पेड़ हो, कोई भी हो। तो लेकिन वो बीज कहाँ से आता है वो किसी को नहीं पता। तो बीज कहाँ से आता है? तो भगवान बोलते हैं भगवद गीता में कि जो बीज है वो मेरे द्वारा आता है। तो भगवान हमारे बीज प्रदाता पिता है। कई लोग समझते हैं कि नहीं, ये सब प्रकृति से आता है, तो हम लोग प्रकृति को माता मान बैठते हैं। वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर प्रकृति हमारी माता है, हम उसकी संतान हैं, तो फिर तो पिता भी होना चाहिए। अगर माता है, अगर बच्चे हैं, तो फिर पिता भी होना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? वो पिता कौन है? अहम बीज प्रदाता पिता, वो पिता मैं ही हूँ। तो भगवान से ही सारे बीज आते हैं, सारी जीवात्माओं के जो बीज हैं भगवान से ही आते हैं। भगवान पहले भी बोल चुके हैं 9वें अध्याय में, पिताहम अस्य जगतो माता दाता पितामह। यानी जो सारा संसार है इसका वास्तविक जो माता और पिता है वो मैं ही हूँ। तो वही बात भगवान यहाँ पे दोबारा से बोलते हैं। लेकिन हम भगवान के अंश होने के बाद भी क्यों इस संसार में फंस जाते हैं, कैसे इस संसार में फंस जाते हैं, वो भगवान अभी बताने वाले हैं। सत्तम रजस्तमा इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्यन्नाति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है रजो, सतो और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन 3 गुणों से बंध जाता है। तो भगवान बोले सारी जीवात्माएं मेरे अंश है, लेकिन जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है, क्योंकि अंश में और पूर्ण में अंतर होता है, तो अंश होने के कारण जो जीवात्मा है प्रकृति के संपर्क में जब आती है तो वो 3 गुणों में बंध जाती है। तो कई लोगों को लग सकता है कि 3 गुण, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो क्या इसके पीछे 3 गुण है? क्योंकि 3 गुण हमें बांध रहे हैं। इसके पीछे 3 गुण नहीं है, इसके पीछे हम ही हैं। क्योंकि हमारी एक सूक्ष्म इच्छा होती है, या तो हम भगवान की सेवा करें, या तो हम माया की सेवा करें, या तो हम भगवान की अध्यक्षता में कार्य करें, या फिर हम माया की अध्यक्षता में कार्य करें। तो जैसे आपने देखा होगा, कई लोग होते हैं, सरकार के कुछ नियम होते हैं, तो अगर आप सरकार के नियम का पालन नहीं करोगे, उसका उल्लंघन करोगे, तो क्या होगा? फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। फिर वहां पे क्या होता है? जेल में आपको जेल के नियम का पालन करना होता है। तो या तो आप सरकार के नियम का पालन करोगे, या तो आप जेल के नियम का पालन करोगे। तो इसी तरह हमारे साथ भी होता है, जीवात्मा के हमारे पास इच्छा रहती है, या तो हम भगवान की सेवा करें, उनके नियमों का पालन करें जो उन्होंने शास्त्रों में बताया है, या फिर हम क्या करें? माया की सेवा करें। तो सेवा करना हमारा स्वभाव है। लेकिन
किसकी सेवा करनी है वो हमारे ऊपर है। अगर हम अपनी सेवा करना चाहते हैं तो हम माया के 3 गुणों में फँस जाते हैं। तो एक चैतन्य चरितामृत में श्लोक भी आता है, कृष्ण भूलिया जीवा भोगा वाचा करी, पश्यते माया तारे झपटिया धरी। तो कृष्ण को भूलकर जैसी जो जीवात्मा है वो भोग करने की इच्छा रखती है, तुरंत ही माया के 3 गुणों में बंध जाती है। तो एक बार जब माया के 3 गुणों में बंध जाती है, फिर माया के 3 गुण उसको नचाते हैं। लेकिन उसको क्या लगता है कि मैं कार्य कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा होता है, छोटा बच्चा, और उसके घर के बाहर एक गुब्बारा बेचने वाला आता है। तो क्या करता है, उसको गुब्बारा पसंद आ जाता है, तो वो गुब्बारे वाले के पीछे के भागता है, और फिर गुब्बारा वाला जैसे उसे नचाता है, वो उधर ही जाता है। गुब्बारे वाला इधर जाता है, वो उधर जाता है, और वो उधर जाता है, तो वो भी उधर ही जाता है। तो क्योंकि वो गुब्बारे से उसे लगाव हो जाता है, तो गुब्बारे वाले के फिर वो वश में आ जाता है, और गुब्बारा लेके फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, गुब्बारा फट फूट जाता है ना, और फिर उसे बहुत दुःख होता है। इसी प्रकार हमारे अंदर भोग की इच्छा आती है, हम प्रकृति को भोगना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, प्रकृति जैसा हमें नचाती है हम वैसे ही नाचते हैं। प्रकृति अपने 3 गुणों से जैसा हमें नचाती है वैसे हम नाचते हैं। और फिर प्रकृति के जो भोग हैं उनका क्या है, आदि और अंत होता है। तो भगवान 5वें अध्याय में क्या बोलते हैं, यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यंतवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। तो प्रकृति के जो भोग है उनका आदि और अंत होता है। तो भगवान बोलते हैं न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं इसमें भाग नहीं लेते हैं। ठीक है? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो शाश्वत सुख ढूंढता है, और शाश्वत सुख कहाँ मिलता है, शाश्वत सुख उसी से मिल सकता है जो शाश्वत है। वो कौन है, भगवान। तो इस तरह जो प्रकृति के 3 गुण है हमें बांधते हैं। तो कई लोग बोल सकते हैं कि अच्छा ठीक है, तमोगुण हमें बांधता है, रजोगुण भी हमें बांधता है, तो हमने तो सुना है कि सतोगुण बहुत अच्छा होता है, तो वो फिर हमें कैसे बांध सकता है। तो हमें समझना होगा कि तीनों ही प्रकृति के जो भी गुण हैं तीनों ही हमें बांधते हैं, चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। तो जैसे आप अगर किसी को सोने की चेन से बांधो, किसी को लोहे की चेन से बांधो, या किसी को चांदी चांदी की चेन से बांधो, तो तीनों ही चेन बांधती है, लेकिन सबसे अच्छी चेन कौन सी है, सोने की चेन है, लेकिन बांधती वो भी है। इसी प्रकार तीनों गुण है, सतो रजो तमो, तीनों ही गुण हमें बांधते हैं, लेकिन उसमें से भले ही सतोगुण सबसे श्रेष्ठ हो, लेकिन वो भी हमें बांध देता है। कैसे बांधता है वो हम आगे पढ़ेंगे। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान भी यही बोल रहे हैं कि जो तीनों गुण हैं उसमें से सतोगुण सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि सबसे अधिक शुद्ध करने वाला जो है वो सतोगुण है। लेकिन आगे भगवान क्या बोल रहे हैं, ये भी हमें बांध देता है कि इससे सतोगुण में जो सुख होता है उस सुख सुख से हम बंध जाते हैं, और उसमें जो ज्ञान होता है उसके कारण भी हम उससे बंध जाते हैं। तो सतोगुण में कौन से व्यक्ति आते हैं, जो जिनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और वो अच्छे कार्य भी करते हैं, लेकिन वो उस ज्ञान से बन जाते हैं, वो भगवान के बारे में जिज्ञासा नहीं कर पाते, ज्ञान से बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। तो इसमें आते हैं जैसे कवि लोग होते हैं, कई कवि होते हैं, पोएट, और फिलोसोफर यानी दार्शनिक लोग होते हैं, और साइंटिस्ट कई वैज्ञानिक लोग भी होते हैं। तो इनमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है और इस ज्ञान से इन्हें सुख प्राप्त होता है, होगा ही। लेकिन क्या होता है, ये इस ज्ञान में ही फँस जाते हैं और आगे जिज्ञासा नहीं कर पाते। तो आप अगर इनके पास जाओगे, आप बोलोगे आप भगवान के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, तो ये बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, और हम जो कर रहे हैं उसमें हमें आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार सतोगुणी कार्य भी हमें संसार से बांध लेते हैं। अभी बात आती है फिर रजोगुण की। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं से और तृष्णाओं से होती है, और इसी के कारण ये देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। अब रजोगुण में क्या होता है, हमारे अंदर इच्छा होती है, भोग की इच्छा आ जाती है बहुत ज्यादा, और इसमें क्या होता है, इसको पूरा करने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, ये ऐसे जो रजोगुणी लोग होते हैं बहुत दौड़ भाग करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, और वो चाहते हैं कि किस तरह जो मेरे पास धन है उसको मैं और अधिक बढ़ाऊं ताकि मैं और ज्यादा भोग कर सकूं। तो इसके कारण आपने देखा होगा, अभी आजकल कंपटीशन भी बहुत हो गया, प्रतिस्पर्धा करने लग जाते हैं एक दूसरे से। और जैसे कि इसमें भगवान बताते हैं असीम आकांक्षा और तृष्णा, तृष्णा मतलब होती है प्यास। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा तृष्णा आ जाती है, और ये जो तृष्णाएं होती है बढ़ती जाती है समय के साथ साथ। जैसे अभी वो सोचेगा मेरे पास
एक मेरे पास एक मोटरसाइकिल हो, फिर वो सोचेगा नहीं, अभी मुझे कार लेनी चाहिए, फिर उससे संतुष्ट नहीं होगा। इस तरह उसके अंदर और भोग की इच्छाएँ आती जाती है, आती जाती है। तो और पैसा कमाता है और ताकि भोग कर सके। तो इस प्रकार कभी भी वो संतुष्ट नहीं रहता और इस तरह वो क्या करता रहता है, दौड़-भाग करता रहता है भौतिक सुख के लिए। अभी तमोगुण में क्या होता है, वो भी हम जानेंगे। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन अर्थात प्रमाद, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। अभी क्या हुआ, सतोगुणी व्यक्ति अच्छे काम करता है, अच्छे कार्य करता है और ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो उसे बांध देते हैं। रजोगुणी व्यक्ति अपने भोग के लिए कार्य करता है, लेकिन अभी तमोगुणी जो व्यक्ति है, ये तो कार्य ही नहीं करता। ये क्या करता है? इसका जीवन कैसे चले जाता है? पागलपन में, आलस में और नींद में। ये बस खाली योजना बनाते रहते हैं, करते कुछ नहीं है। तो आपने देखा होगा बहुत सारे व्यक्ति ऐसे। तो वो क्या करेंगे? आज के काम को वो बोलेंगे हम कल करेंगे, कल के काम को परसों। इस तरह आपने देखा होगा, अगर आप 1 साल बाद भी देखें, तो वो कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि तमोगुण में आ चुके हैं, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा प्रमाद, पागलपन, आलस और नींद उन्हें घेर चुकी है। तो फिर अंत में ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है, तो ये बहुत ही हताश हो जाते हैं अपने जीवन के अंत में कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए। और इस तरह कई लोग गलत कार्य जैसे नशा इत्यादि करने लग जाते हैं या फिर कई लोग डिप्रेशन में या तनाव में भी आ जाते हैं, इस तरह के लोग। तो ये तमोगुण में होता है। आगे भगवान क्या बोलते हैं, सत्वं सुखे संजायति रजः कर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। तो तम मतलब होता है अंधेरा और अंधेरा किसका प्रतीक है? अज्ञानता का। तो तमोगुणी व्यक्ति जो होता है वो अज्ञानता में होता है, इसी कारण उसे जो बाकी सुख है उसका अनुभव नहीं हो पाता। तो रजोगुणी व्यक्ति भी सुख प्राप्त करता है, लेकिन उसका सुख क्षणिक होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, श्रेयस और प्रेयस। तो रजोगुण में हमें जो सुख मिलता है वो कौन-सा होता है? प्रेयस, यानी अभी हमें सुख लगेगा, लेकिन आगे जाके उससे क्या होगा? हमारा ही नुकसान होगा। सतोगुणी व्यक्ति का जो सुख होता है वो लंबे समय वाला सुख होता है, यानी शाश्वत सुख उसे मिलता है। अंत परिणाम जो भी होगा उसका सुख ही होता है। लेकिन तमोगुणी व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल पाता, ना तो क्षणिक सुख मिल पाता उसे, ना श्रेयस मिल पाता, ना उसे प्रेयस मिल पाता। तो किसमें रहता है वो? अज्ञान में रहता है, इसीलिए उसे तमोगुण बोला जाता है। अब भगवान क्या बताते हैं, ये हमें ध्यान से देखना होगा और ये हम अपने जीवन में भी देख सकते हैं। हे भरत पुत्र, कभी-कभी सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजो सतो तथा तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण दोनों को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो भगवान बोल रहे हैं, हमारे अंदर तीनों गुण होते हैं। कभी-कभी क्या होता है, कोई गुण हम पे हावी हो जाता है, कभी-कभी दूसरा गुण हम पे हावी हो जाता है। तो जैसे आपने देखा होगा, कभी-कभी हमारा मन करता है बहुत अधिक हम लोग पढ़ाई करेंगे और हम लोग पूरी तैयारी करते हैं, हम पुस्तक भी खरीद लेते हैं। तो उस समय हम कौन से गुण में आ जाते हैं? सतोगुण में हम आ जाते हैं। लेकिन फिर वहीं कुछ समय पढ़ने के बाद फिर हमें लगता है कि नहीं, हमें थोड़ा इधर-उधर घूमने जाना चाहिए और सभी लोग जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए और थोड़ा हमें एन्जॉय करना चाहिए, क्योंकि अब जीवन में पता नहीं ऐसे क्षण कब आएँगे, हम ऐसे सोचते हैं, तो हमें भी थोड़ा आनंद भोग लेना चाहिए। तो इस प्रकार फिर उस समय हम कौन से गुण में आ जाते हैं? उस समय हम रजोगुण में आ जाते हैं। फिर कभी-कभी ऐसा होता है कि जैसे आजकल हो रखा है कि बहुत सारी गर्मी थी अभी कुछ दिनों पहले, लेकिन अभी आजकल मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है। तो कई लोग सोचते हैं कि अभी नहीं उठना चाहिए हमें, क्योंकि बहुत समय बाद तो हमें अवसर मिला है, अच्छा मौसम भी है। तो उस समय उनके मन में आता है कि हमें थोड़ा आराम कर लेना चाहिए आज, आज हमें उठना नहीं चाहिए। तो इस तरह वो उस समय कौन से गुण में आ जाते हैं? तमोगुण में। तो भगवान यही बोल रहे हैं इसमें कि हमारे अंदर तीनों गुणों की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी-कभी सतोगुण हम पे हावी हो जाता है, कभी-कभी रजोगुण और कभी-कभी तमोगुण। और ना सिर्फ हमारे अंदर, बल्कि अगर हम बाहर समाज में भी देखें तो समाज के लिए भी ये जो नियम है लागू होता है। तो आपने देखा होगा, कभी-कभी समाज में सतोगुणी लोगों की प्रधानता बढ़ जाती है और सारे अच्छे कार्य होते हैं। कभी-कभी समाज को रजोगुणी राजा अगर मिल जाते हैं तो उस समाज में रजोगुण फैल जाता है। और कभी-कभी
समाज जो है तमोगुण से भर जाता है। तो ये जो भगवान ने बोली है बात कि कभी-कभी सतोगुण आगे आ जाता है, कभी-कभी रजो, कभी तमो। तो ये हमारे अंदर के लिए भी लागू होती है और यही बात समाज के लिए भी लागू होती है। तो हमारे मन को तीनों गुण खींचते हैं, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ऐसा भगवान बताते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित होते हैं। तो सतोगुण क्या, अगर हमें सुख चाहिए उसके लिए ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि सतोगुण का जो लक्षण है वो क्या है, ज्ञान। तो उस ज्ञान से जो सुख मिलता है वही सुख सतोगुणी सुख कहलाता है। और उसको अगर अनुभव करना है हमें तो ज्ञान की आवश्यकता है, वरना हम सतोगुण को कभी भी अनुभव नहीं कर सकते, सतोगुण का जो सुख है। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, दूसरे अध्याय के 69वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागर्ति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। तो उसमें भगवान बोलते हैं एक जो भक्त होता है उसके जो कार्यकलाप होते हैं वो दूसरा व्यक्ति नहीं समझ सकता, और जो दूसरे व्यक्तियों के कार्यकलाप होते हैं उसको भक्त नहीं समझना चाहता। जैसे आपने देखा होगा जो लोग भक्ति कर रहे हैं तो बाकी लोग उनको देख के बोलते हैं कि ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, इनको भी भोग करना चाहिए क्योंकि ये जीवन है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, क्यों इसको भक्ति करने में व्यर्थ कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो भक्त नहीं होते उनको भक्त की जो गतिविधियां होती है भक्ति की, वो उनको समझ में नहीं आ सकती। इसी प्रकार जो वो लोग गतिविधियां कर रहे हैं तो भक्त लोग उसको नहीं समझना चाहते। तो इसी प्रकार एक दूसरे को नहीं समझ सकते। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि जो बाकी लोग हैं, तमोगुणी और रजोगुणी लोग हैं, वो सतोगुणी सुख को तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि उन्हें ज्ञान प्राप्त ना हो जाए। अभी भगवान बताते हैं, हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। तो सतोगुण का प्रतिफल बताया ज्ञान, और रजोगुण के प्रतिफल क्या है, सकाम कर्म, अत्यधिक आसक्ति किसी भी चीज से, वो किसी से भी हो सकती है, अपने घर से और अपनी वस्तुओं से, अपने धन से, अपनी संपत्ति से। इस प्रकार ये रजोगुण के लक्षण है। और हम इनको क्या करना चाहते हैं, इनको हम और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, और हमारी इच्छाएं जो है वो कैसे होती है, अनियंत्रित इच्छाएं, इसमें भगवान ऐसा बताते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा यानी अज्ञानता, जड़ता यानी आलसपन, प्रमत्ता तथा मोह का प्राकट्य हो जाता है। अभी भगवान बताएंगे, अभी भगवान ने बताया तीनों गुण कौन से हैं, तीनों गुणों के लक्षण क्या हैं और तीनों गुणों के प्रतिफल क्या-क्या होते हैं, यानी उनके परिणाम क्या होते हैं। अभी भगवान बताने वाले हैं कि जो तीनों गुणों में व्यक्ति रहते हैं, अगर वो इन गुणों में शरीर त्यागते हैं अपना, तो उनकी गति क्या होती है, कौन से गुण में कौन सी गति होती है, वो भी भगवान अभी बताएंगे। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वहां शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों भगवान इसमें बोल रहे हैं, तो आप इसमें चर्चा कर सकते हैं, आप इसमें अपने पॉइंट्स रख सकते हैं। तो सतोगुण में जो व्यक्ति मरता है वो भगवान बोले उच्च लोकों की तरफ जाता है, यानी वो भगवान का धाम प्राप्त नहीं करता। तो ऐसा क्यों है कि वो उच्च लोकों की तरफ जाता है, कोई बता सकता है वो भगवान के धाम क्यों नहीं जाता। उच्च लोक यानी स्वर्ग लोक या इत्यादि ब्रह्मा जी तक जो लोक है वहां तक वो जा सकता है, लेकिन वो भगवान के धाम नहीं जा सकता, क्यों, और उच्च लोक में ही क्यों जा रहा है वो। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी प्रणाम। मेरे हिसाब से जो 3 गुण बताए गए हैं, एक गुण उनसे ऊंचा भी है जिसको शुद्ध सनातनी कहते हैं, गुण। तो वो यदि मिल जाता है तब तो हम सीधे गोलोक पहुंच जाते हैं। और जब ये सतोगुण तक पहुंचते हैं तो हम मतलब केवल उच्च लोक तक ही जा पाते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी। तो क्यों जा पाते हैं वही मेरा प्रश्न था। तो जी उसके बारे में अगर कोई बताना चाहे। हरे कृष्णा कैलाश प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरे को लगता है कि सतोगुणी अच्छे कर्म तो करते हैं परंतु भगवान की भक्ति नहीं करते हैं उतनी ज्यादा, तो इस कारण से भगवान की भक्ति न करने के कारण वो जो है गोलोक धाम नहीं जा पाते हैं। जी तो जी अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा पूनम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपने जो पहले वाली स्लाइड में बताया था ना कि तीनों गुणों से मुक्त होकर ही मुझको प्राप्त किया जा सकता है।
इसलिए कि जो सतोगुण को मानते हैं वो अच्छे धाम पे तो जा सकते हैं, बस बुरे लोग को नहीं प्राप्त कर सकते। जी ये माता जी, लोग धन्यवाद। जी, जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आप आगे बोलना चाहेंगे? जी माता जी, पूनम माता जी। ओके। जी, तो जैसे कि पूनम माता जी और कैलाश प्रभु जी ने बोला, बिल्कुल सही पॉइंट उन्होंने रखे। जी, आज़ाद प्रभु जी बोले क्योंकि वो अभी भी माया के 3 गुणों के अधीन है। जी, तो हमें समझना होगा तीनों गुण माया के ही हैं, चाहे सतो हो, रजो या तमो। तो त्रिगुणी माया उसको बोलते हैं हम। तो यहाँ पे कैलाश प्रभु जी ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया है। तो क्या होता है, सतोगुण में जब व्यक्ति होता है तो अच्छे कर्म करता है, पाप कर्म नहीं करता क्योंकि उसके अंदर ज्ञान होता है, सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन अब वो पुण्य कर्म तो करता है, लेकिन वो भक्ति कर्म करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो सतोगुणी व्यक्ति अच्छे काम करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सब चीज़ करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन उन्होंने अच्छे काम तो किए हैं, तो उसका इनाम तो उन्हें मिलना चाहिए। जैसे कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा फल मिलता है, कोई गलत काम करता है उसको गलत फल मिलता है। तो ये होता है, जैसे अच्छे काम अगर आप करेंगे तो सरकार आपको इनाम देती है, गलत काम करेंगे तो सरकार आपको क्या करेगी, सज़ा देगी। तो इसी प्रकार जो सतोगुणी व्यक्ति उसने अच्छे काम किए, तो उन्हें क्या मिलता है, स्वर्गलोक मिलता है, ऊँचे लोक मिलते हैं जहाँ पे वो भोग कर सकते हैं। लेकिन वो हमारी परम गति नहीं होती। जितना उन्होंने पुण्य काम किए उतने समय के लिए उन्हें उच्च लोक मिलेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे उनके पुण्य फल खत्म हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं, क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, यानी उनके पुण्य खत्म होने पर उन्हें मृत्युलोक में दोबारा आना पड़ता है। तो इसीलिए सतोगुणी व्यक्ति को उच्च ग्रह तो मिल जाते हैं कि लेकिन उसने भगवान की भक्ति नहीं की अभी तक, तो इसीलिए वो भगवान के धाम नहीं जाता है, क्योंकि भगवान से अभी तक उसकी आसक्ति नहीं हुई है। अभी भी किससे आसक्ति है? संसार से जो ज्ञान उसे मिल रहा है, संसार में जो कर्म कर रहा है अभी भी उससे आसक्ति है। तो इसीलिए दोबारा से उसका जन्म यहाँ पे होता है उच्च लोकों में, और वहां से दोबारा वो धरती पे आता है। अभी मैं दोबारा प्रश्न करूंगा, तो दोबारा आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हम रजोगुणी व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म ग्रहण करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति जो होगा वो दोबारा से इस संसार में जन्म ग्रहण करता है। तो ऐसा क्यों होता है, कोई बताना चाहेगा? अभी आप बता सकते हैं, अभी जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से। तो इस कोर्स में हम, क्योंकि 1 घंटे का होता है, तो ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएँगे। इसीलिए अगर किसी के पास किसी का नंबर ना आए, तो आप लोग बुरा मत मानना, आगे हम चर्चा करते रहेंगे। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, जैसे हम कुछ पहले के अध्याय में पढ़ी थी जो हम लोग आई मीन गुजर जाने के टाइम, मरने के टाइम हम लोगों के अंदर जो स्थितियाँ रहती है, आई मीन हम मेरा जो मनोभाव रहेगा, तो मेरा मरने के बाद उसी जैसे जन्म होगा। जैसे बता थे ना, जब जब मेरा अगर खाने का बहुत शौक है, तो मरने के बाद शायद मैं हाथी रूप में आ जाऊं, क्योंकि वो खाएगा ज्यादा। तो जी, जी माता जी। जो जिस स्थिति में रहते हैं, जिसके ऊपर रजोगुण रहेगा, तो उसका तो आई मीन बहुत पाने का शौक रहेगा, तो वो उसमें मरने की बात तो शकम कर्म के जगत में ही आएगा, जैसे होते हैं। और जो तमोगुण में है तो उनका तो ओ, तमो मीन्स आपने बताया जो अंधेरा होती है, तो जी, मनोभाव तो ही रहेगा, तो मरने के बाद ऐसे ही उसको जन्म प्राप्ति होगा, क्योंकि हमारा मनोभाव जैसे होगा, हम लोग मरने के बाद ऐसे ही फिर से दोबारा इस जगत में आएंगे। जी माता जी, बहुत ही सुंदर आपने उत्तर दिया। अभी हम इस पे और लोगों के भी कमेंट सुन लेते हैं। तो अभी आपको तमोगुण के बारे में नहीं बोलना, अभी हम केवल रजोगुण के बारे में चर्चा करेंगे कि रजोगुणी व्यक्ति दोबारा से क्यों इस धराधाम पर जन्म लेता है। हरे कृष्णा मानस प्रभु जी। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करिए। हरे जी, कृष्णा, हरे जी, कृष्णा जी, प्रभु जी। जी, जी, सो जो रजोगुण में लोग युक्त रहते हैं, वो कोई क्रेडिट इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। तो अगर वो कोई क्रेडिट्स इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं, जैसे जो सतो युग में रहते हैं, उनके पास कुछ क्रेडिट्स रहते हैं क्योंकि उन्होंने नियमों का पालन किया है, सांसारिक नियमों का पालन किया है कम से कम, तो उनके पास कुछ क्रेडिट्स हो जाते हैं, तो इसलिए वो
कुछ लोक में चले जाते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जो रजो युग में रहते हैं वो कुछ क्रेडिट्स नहीं बिल्ड कर पाते हैं, इसलिए वो सिर्फ वापस इसी लोक में आ जाते हैं। जी, जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो उनके पास प्रभु जी का कहना है कि उनके पास धन नहीं रहता इसलिए कोई वस्तु खरीद नहीं पाते, उनके पास पुण्य नहीं रहता इसलिए वो भोग नहीं कर पाते उच्च लोकों में। जी, हरे कृष्णा और वशी माता जी, अभी हम आपको सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे लगता है कि रजोगुण जो व्यक्ति होते हैं रजोगुण में, वो बहुत आसक्ति होती है उनके अंदर, मतलब मोह होता है परिवार से, धन से, और बहुत डिजायर्स होती है उनकी, ये पूरा करना है, वो पूरा करना है इस जन्म में। तो वो उसी अवस्था में मतलब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, तो वो दोबारा जन्म लेते हैं मनुष्य जन्म, या फिर जी मुझे माता जी, ऐसा लगता है। हाँ जी। जी, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया। अभी हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अभी हम तमोगुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपने सभी ने उत्तर सही दिया। तो रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में अभी भी हमारी आसक्ति है संसार से। अभी भी हमारी अपने या तो परिवार से या अपने जो संपत्ति है उससे बहुत ज़्यादा आसक्ति है। तो और या फिर जो अपनी वस्तुएँ हैं, अभी भी हमारी उनसे आसक्ति बनी हुई है। तो आपने देखा होगा कई लोग मरते समय बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं और सोचते हैं कि मैंने इतना धन कमाया, अब इसका क्या होगा? अब सारे लोग मेरा धन हड़प लेंगे, या जो मेरी वस्तु है, मेरी इतनी महँगी गाड़ी है, अगर मैं मर गया तो उसका क्या होगा? अभी कोई और उसको ले लेगा। तो ऐसे वो क्या उसके बारे में सोचते रहते हैं, आसक्त रहते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? जैसे सुलता माता जी ने बोला, पिछले अध्याय में भगवान ने क्या बोला? तो 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम, यानी मरते समय जो-जो जिसका भाव होता है, तो तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता, तो उसी भाव के अनुसार उसको अगला शरीर प्राप्त होता है। अभी जो रजोगुणी व्यक्ति है उसका भाव कैसा है मरते समय? वो अभी भी संसार के बारे में सोच रहा है कि मेरे संसार से अभी भी उसकी आसक्ति रहती है कि मेरे इस धन का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो इस कारण जो उसका अगला जन्म होता है वो इसी संसार में हो जाता है, क्योंकि उसकी संसार से आसक्ति है। अभी मेरा अगला प्रश्न है कि तमोगुणी व्यक्ति फिर क्यों पशु योनि में जन्म ग्रहण करेगा? तो 2 का तो हमें पता लग गया। अभी भगवान बोले तमोगुणी व्यक्ति जो है वो पशु योनि में जाता है। तो ऐसा क्यों हो गया उसके साथ? ऐसा क्या कर दिया उसने? उसने तो कुछ किया ही नहीं। वो तो सो गया था आलस के कारण। तो ना तो उसने पाप किए ना पुण्य किए, वो तो सो गया था। ओके, ऐसा नहीं उसने पाप नहीं किए, तो तमोगुणी व्यक्ति पाप भी कर लेता है। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। जी गुरु जी, तमोगुणी इसलिए वो जानवर योनि में जाता है क्योंकि वो एक तो ज्ञानी और वो नॉन वेजिटेरियन भी खाता है और कुछ मतलब भगवान की तरफ सोचता ही नहीं है। तो भगवान उसको सबसे निम्न श्रेणी में डालते हैं, क्योंकि वो जब पृथ्वी पे भी रहता है तो तमोगुण के कारण वो मतलब उसमें ज्ञान लेने की इच्छा नहीं हुई, वो अज्ञान में रहता है बिल्कुल और गलत सलत चीजें खाता है, सोचता भी नहीं है, सोता रहता है। तो वो अपने इन्हीं गुणों के कारण उसको भगवान सबसे निकृष्ट उसमें डालते हैं, तमोगुण में। जी, जी प्रभु जी। उसकी धन्यवाद। सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है, तो जानवर में भी नहीं होती है सोचने समझने की शक्ति, तो भगवान उसको उसी योनि में डाल देते हैं, जानवर की योनि में। ओके, जी प्रभु जी, धन्यवाद। जी। ओके, तो प्रभु जी ने बोला कि क्योंकि वो गलत काम करते हैं, इसीलिए उनको जानवर योनि प्राप्त होती है। जी, खुशी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी ने तो बता ही दिया, लेकिन जो एक बात है आपने पिछले अध्याय में भी बताया और आज भी आपने बताया कि वो जो तमोगुणी में है वो क्या करता है, सिर्फ खाता रहता है, सोता रहता है। मतलब जानवर क्या करते हैं, आपने भी बताया था कि जानवर का तो कोई टेंशन नहीं होता है, तो वो लोग ऐसा ही करता है कि खाता है, फिर मतलब वो आगे वो वंश वृद्धि करता है, तो ऐसा ही करता है। तो तमोगुणी लोग भी तो ऐसा ही करता है, तो इसीलिए भगवान मतलब वो जाने के टाइम में उनका भी ऐसा ही होता है कि हम सोएंगे खाएंगे, तो इससे ज्यादा पशु जनी से ज्यादा तो और कुछ हो ही नहीं सकता इससे बढ़िया, तो इसीलिए उन लोगों को पशु जनी में ही जाना पड़ता है। जी, जी, जी माता जी, बहुत ही अच्छा आपने उत्तर दिया। अभी हम इस पे भी चर्चा करेंगे। एक हम सतीश प्रभु जी को सुन लेते हैं अंत में। हरे कृष्णा सतीश प्रभु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। जी प्रभु जी।
हाँ, सभी लोग हमारे माता जी ने सब बात बोल दी, वही बात है। तमोगुण में क्या होता है, सब लोग न भक्ति न भाव न ज्ञान न कुछ नहीं, खाता है सोता है, और जानवर भी वही काम करता है, खाता है और सोता है, तो फर्क क्या रह गया? तो ठीक है, जी उसी हिसाब से उसको मिल जाता है, उसी निम्न योनि में जन्म दे देता है भगवान जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। ओके, तो सभी ने काफी अच्छा उत्तर दिया। और यहाँ पे चैट में कैलाश प्रभु जी लिखते हैं, दे बिहेव लाइक एनिमल, यानी वो जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, इसीलिए उन्हें जानवर का शरीर मिलता है। पुनः माता जी बोलिए, सुधीर प्रभु जी का आंसर भी सही है। जी माता जी। तो क्या होता है, एक महाभारत में एक श्लोक आता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर नराणाम। तो जो आहार यानी खाना है, निद्रा यानी सोना, और मैथुन यानी बच्चे पैदा करना, और भय यानी अपनी रक्षा करना, तो उसमें बोला गया ये जो 4 चीजें कर रहे हैं जीवन में। तो अभी हम देखें 4 चीजें ही हम करते हैं मुख्यतः जीवन में, और हमारी जो शिक्षा है, जो हमें पढ़ाया जाता है, वो हमें 4 चीजें ही हम करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भौतिक शिक्षा है वो हमें क्या सिखा रही है, आहार अच्छा कैसे खाना है, निद्रा अच्छा कैसे सोया जाए, भय अपनी रक्षा कैसे की जाए, उसके लिए भी हम कितनी सारी चीजें कर रहे हैं, और मैथुनम चा बच्चे कैसे पैदा किए जाए। तो ये 4 चीजें ही भौतिक शिक्षा में सिखा रही है। इसी कारण क्या हो रहा है, जो आजकल का समाज है वो पशुओं की तरह हो गया है। तो एक तरह से हम लोग ये सारी चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, आहार निद्रा भय मैथुन में, लेकिन अगर ओवरऑल पूरी तरीके से देखा जाए तो हम अपना ही नाश कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, हम पशु जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और तमोगुण में एक और बात होती है, तमोगुण को बोला जाता है मोड ऑफ इग्नोरेंस, यानी जिसमें हम ध्यान नहीं देते चीजों पे। तो अभी हमें पता है कि सबसे बड़ा इग्नोरेंस क्या है, हमारे आसपास हम देखते हैं कि सब लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर गए हैं, और बहुत लोग मरने वाले होंगे, लेकिन फिर भी हम इस पे ध्यान नहीं देते, और हम क्या करते हैं, हम फिर भी जानवर की तरह जीते हैं। हम जिज्ञासा नहीं कर पा रहे कि आखिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो अगर हम जीवन में जिज्ञासा नहीं करते, पशु की तरह हम केवल खाते हैं सोते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, हमें पशु का शरीर दे देते हैं, क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है बहुत ही ज्यादा कीमती है। और अगर हम उसमें रह के भी भगवान के लिए जिज्ञासा नहीं कर पाते, अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के उद्देश्य के लिए जिज्ञासा नहीं कर पाते, तो फिर हमें इस शरीर का कोई भी अधिकार नहीं रहता। तो मान लीजिए क्या होता है, आपने किसी को अगर कार दी, आपने किसी को बहुत महंगी कार अगर दी, किसी पिता ने अपने पुत्र को, और वो क्या कर रहा है, उस महंगी कार को खेतों में चला रहा है, तो पिता क्या बोलेगा, ठीक है अगर तुम्हें खेतों में ही चलानी है तो तुम कार मत लो, तुम ट्रैक्टर ले लो, क्योंकि ट्रैक्टर खेत के लिए सही है। इसी प्रकार क्या होता है कि हमें अगर खाना पीना सोना यही सब करना है, तो भगवान बोलते हैं ठीक है अगर तुम्हें यही करना है तो फिर तुम मनुष्य का शरीर क्यों व्यर्थ कर रहे हो, तुम जानवर का शरीर तुम्हें मिलना चाहिए। तो जानवर के शरीर में हम ये सब कार्य कर सकते हैं आसानी से, तो इसके लिए मनुष्य का शरीर क्यों व्यर्थ करना। और ऐसा नहीं है कि भगवान उसको अगर जानवर का शरीर देंगे तो उसको दुख होगा, नहीं होगा उसे, क्यों, क्योंकि वो खुद से यही चाह रहा है, वो व्यक्ति खुद ही चाह रहा है कि मैं जानवर की तरह जीऊं, तो इसीलिए उसको भी इसमें आनंद आता है। तो इस प्रकार जो तमोगुणी व्यक्ति होता है वो भी फंस जाता है प्रकृति के गुणों में। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे क्या होता है, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम अज्ञानं तमसा फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं। तो भगवान दोबारा से इसके प्रतिफल के बारे में बता रहे हैं। तो जो सतोगुणी सुख होता है, सतोगुणी जो कार्य होते हैं वो अंत में हमें सुख देते हैं, जो हमें बांध लेते हैं। रजोगुण में जो कार्य होते हैं वो शुरू में सुख देते हैं, लेकिन अंत में उनका परिणाम दुख होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं बहुत ज्यादा धन कमाते हैं, भोग करते हैं, उन्हें उस टाइम सुख मिलता है, लेकिन जब अंत समय आता है जब वो भोग नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते, या तो अंत समय में उनकी इंद्रियां भोग करने के लायक नहीं रहती, या फिर वो बहुत चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो इस प्रकार अंत में उनको दुख ही मिलता है। और तमोगुण में कोई जो कार्य करता है वो तो ना सुख लेता है ना दुख, वो अज्ञानता में कार्य करता है, मूर्खता में, यानी उसे पता ही नहीं लगता कि वो कर क्या रहा है वास्तव में। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्या गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर उठते हैं, रजोगुणी इस पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और
अत्यंत ग्रहणित तमोगुण में स्थित वे नीचे के लोकों में या फिर नीचे की योनियों में जाते हैं। तो इस प्रकार सारे जो अलग अलग गुण के व्यक्ति होते हैं उनकी अलग अलग गति होती है। क्यों? क्योंकि सबके भाव अलग अलग होते हैं। तो लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम लोग सतोगुण में आए। अभी हम कोई भी गुण में हो तो हमें धीरे धीरे सतोगुण की तरफ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम सतोगुण में आते हैं तो सतोगुण से भक्ति में आना बहुत ही सुलभ रहता है, बहुत ही आसान हो जाता है सतोगुण से भक्ति में जाना। तो जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको पहले भी एक उदाहरण दिया था हवाई जहाज का। तो हवाई जहाज अगर रनवे पे है तो वहां से उड़ान भर सकता है आराम से, लेकिन सड़क से नहीं भर सकता। इसी प्रकार हम लोग रजो और तमोगुण से भक्ति में नहीं आ सकते। तो इसीलिए धीरे धीरे हमें क्या करना है, प्रयास सतोगुण में आए और उससे ऊपर फिर हमें शुद्ध सत्व में आना है। तो तीनों गुणों से ऊपर कौन सा गुण है? शुद्ध सत्व यानी भक्ति। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी एष गुणमाई मम माया दुरत्या। भगवान बोलते हैं जो 3 गुणों की माया है, प्रकृति के जो 3 गुण है उनको पार करना दुरत्या यानी बहुत ही ज्यादा कठिन है। माम एव प्रपद्यन्ते, लेकिन जो भगवान की शरण में जाता है माया में ताम तरंती थे, वो माया को पार कर जाता है। तो माया के 3 गुणों को पार करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो क्या है? भगवान की शरणागति। क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे है, तो जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हम भी 3 गुणों से ऊपर उठ सकते हैं। तो हमें धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए सत्वगुण में आने का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में सारे लोग बताए गए हैं। तो 14 भुवन होते हैं कुल मिला के। तो बीच में आता है हमारा भूर लोक यानी हमारी जो धरती है, उससे ऊपर के जो लोक हैं वो भूअर लोक है, और फिर स्वर्ग लोक आता है उससे ऊपर, फिर महर लोक, फिर उसके बाद जनलोक, तपोलोक, और फिर जो ये जो भौतिक संसार में अंतिम लोक है, ये कौन सा है? ये है ब्रह्मा जी का लोक, सबसे ऊपर। इसको सतलोक बोलते हैं। तो और नीचे की तरफ अगर हम जाएं तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, और फिर रसातल, और फिर पाताल। तो इस तरह कुल मिला के 14 भुवन होते हैं। तो ये सारे किस में आते हैं? भौतिक जगत में आते हैं, ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं। तो भगवान ने खुद बोला है भगवत गीता के 8वें अध्याय के 15वें या 16वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, आप ब्रह्म भुवनात् लोकात् पुनरावर्तिनो अर्जुना, यानी ब्रह्मा जी तक जितने भी लोग हैं वहां तक जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। तो यहाँ तक कि हमने देखा 4थे अध्याय में कि ब्रह्मा जी की भी आयु एक ब्रह्मा जी की आयु की भी एक सीमा होती है, सीमित होती है उनकी आयु। तो इसीलिए अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भले ही हम ऊपर तक चले जाएं, तो हम भले ही ब्रह्मा जी तक चले जाएं, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाएं, वहां से भी हम बाहर नहीं निकल सकते। और अगर हम गलत कार्य करें, नीचे के लोक में या निम्न योनियों में चले जाएं, तब भी हम संसार में ही घूमते रहते हैं। तो इस प्रकार हम प्रकृति में अलग अलग गुणों में रह के अलग अलग प्रकृति में घूमते रहते हैं। कभी हम उच्च लोकों में, कभी निम्न लोकों में, कभी भूअर लोक में। तो इससे अगर हमें बाहर निकलना है भौतिक प्रकृति से, तो हमें किससे जुड़ना होगा? जो इस भौतिक प्रकृति से बाहर से है। तो इससे बाहर कौन है? इससे बाहर भगवान है। इसीलिए अगर हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो हम भगवान के धाम चले जाते हैं। अब भगवान क्या बोलते हैं? जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करता, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन 3 गुणों से परे है, जो इन 3 गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। तो ये बात भगवान पहले भी बहुत बार बोल चुके हैं, अभी भी भगवान दोबारा बोले कि वास्तव में जब जीवात्मा को पता लग जाता है कि जो भी कार्य प्रकृति में हो रहे हैं वो जीवात्मा के द्वारा नहीं हो रहे, वास्तव में प्रकृति उससे करा रही है। क्योंकि मैंने बताया जब जीवात्मा भोग की इच्छा करती है तो प्रकृति के 3 गुणों में आ जाती है, उसके बाद वो 3 गुण उससे कार्य कराते हैं, 3 गुण उसको बांध लेते हैं। जब उसे ये पता लग जाता है कि वास्तव में 3 गुणों के प्रभाव से वो कार्य कर रहा है, तो तब वो क्या करेगा? तब वो इससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा, भगवान को जानने की इच्छा करेगा, और भगवान की शरणागति अगर लेगा तो 3 गुणों से ऊपर उठ जाएगा और भगवान के जैसे ही दिव्य स्वभाव यानी सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। पुनः जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तो यहाँ पे हम ध्यान से पढ़ेंगे कि भगवान ने क्या बोला कि जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि यानी जन्म, मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापे से कोई व्यक्ति मुक्त हो सकता है। कैसे? अगर वो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, भगवान की शरण ग्रहण कर लेता है। तो हमने देखा पिछले अध्याय में भगवान ने बताया ज्ञान के लक्षण में
कि वास्तविक ज्ञान क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, यानी जो व्यक्ति देखता है कि जीवन की वास्तविक समस्या क्या है, जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा, जो व्यक्ति इन चारों को असली समस्या वास्तविक समस्या के रूप में देखता है, वही व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी माना जाता है। लेकिन इन सब समस्याओं का हमें पता लग गया था पिछले अध्याय में, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलना है वो भगवान ने अभी बताया है। तो भगवान ने बताया ये जो 4 समस्याएँ हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, वो क्या है? भगवान की शरणागति। और भगवान ये बोल रहे हैं इसके लिए ज़रूरी नहीं आपको मरना पड़े, शरीर त्यागना पड़े। अगर आप भगवान की शरणागति ले लेते हैं, तो इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकते हैं। इसी जीवन में आप सारी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से। तो ऐसा नहीं है भक्तों के जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं आती, लेकिन भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी आप देखते होंगे वीडियोज़, तो भक्त लोग कितनी कितनी प्रसन्नता से कीर्तन करते हैं, कितनी प्रसन्नता से वो प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का, और कभी भी उनके चेहरे पर आपको दुःख देखने को नहीं मिलेगा। इतना इतना आनंद उनको आता है भक्ति करते हुए। तो इसी जन्म में उनको शरीर तो त्यागना नहीं पड़ा, इसी जन्म में वो चिंता से मुक्त हो गए हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ चुके हैं और 3 गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है हमें शरीर त्यागना होगा, 3 गुणों से ऊपर उठना है तो, नहीं। हम इसी जन्म में अगर भगवान से जुड़ जाते हैं, तो भी हम अमृत का आस्वादन कर सकते हैं। यानी जो भगवान से जो हमें आनंद मिल रहा है शाश्वत, उसका हम आस्वादन कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, तो हम सभी को बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम भगवान से जुड़ गए हैं अभी, और भगवान क्या है? 3 गुणों से ऊपर है। तो अभी इस समय हम 3 गुणों से ऊपर हो चुके हैं, इसीलिए हमें आनंद प्राप्त हो रहा है अभी। तो यही आनंद अगर हमें शाश्वत चाहिए, तो हमें हमेशा भगवान से जुड़े रहना होगा। तो हमेशा हमें कुछ न कुछ ऐसी गतिविधियाँ करनी होगी कि हम भगवान को याद करते रहें। जैसे अभी अर्जुन क्या कर रहा है? युद्ध कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसको पता है वो भगवान के लिए कर रहा है, तो फिर वो भगवान को कभी भी भूल नहीं पाएगा। भले ही वो अपना कार्य भी कर रहा है, युद्ध भी कर रहा है, लेकिन अगर वो भगवान के लिए कर रहा है, तो भगवान को भूल नहीं पाएगा। तो यही भगवान बोलते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, कि हे अर्जुन, हर समय मुझे याद करते हुए युद्ध करो। मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मुझे अपनी मन और बुद्धि अर्पित करो। मामे वेश्यसि असंशया, इस तरह तुम असंशय, यानी इसमें कोई भी शंका नहीं है, तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो इसीलिए हमें कोई भी गतिविधि करें, हमें क्या करना है? हमें कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है, हमें क्या करना है? भगवान से जोड़नी है। तो तभी हम 3 गुणों से ऊपर उठ पाएँगे, और जो परम आनंद है, वो हम प्राप्त कर पाएँगे। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है, और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? तो अभी अर्जुन ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तो जैसे हमने चर्चा की थी कि अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है, वो केवल अर्जुन के प्रश्न नहीं है, वो हम सभी के प्रश्न हैं। तो अर्जुन पूछ रहा है कि जो 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है, कैसे हमें पता लगेगा कि वो 3 गुणों से ऊपर उठ चुका है? तो ये अर्जुन प्रश्न किसके लिए पूछ रहा है? हमारे लिए, कि हम लोग देख सकें कि 3 गुणों में अगर हम 3 गुणों से ऊपर उठ गए, तो क्या हमारे अंदर ये लक्षण आ गए हैं? अगर ये लक्षण हमारे अंदर नहीं आए, इसका मतलब अभी भी हम 3 गुणों में फँसे हुए हैं, यानी अभी भी बीमारी है। तो भगवान फिर क्या बताते हैं? हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उससे घृणा करता है, और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल और अविचलित रहता है, और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। भगवान बता रहे हैं, जो 3 गुणों से ऊपर उठता है, उसके जीवन में ऐसा नहीं है, उसके जीवन में सुख नहीं आएगा, दुःख नहीं आएगा। लेकिन जब उसके जीवन में बहुत ज़्यादा सुख आएगा, तो तब भी वो क्या करेगा? मोहित नहीं होगा। और जब उसके जीवन में सुख विलुप्त हो जाए, यानी उसके जीवन में अगर दुःख आ गया, तब भी वो ज़्यादा दुखी नहीं होगा, यानी समभाव बना रहेगा। तो ऐसा जब अवस्था आ जाती है, तो उस समय उसको भौतिक प्रकृति यानी 3 गुणों से ऊपर माना जाता है। उदासीन वो बना रहता है और दिव्य बना रहता है। जैसे प्रहलाद महाराज है, तो उनके जीवन में सुख आया कैसे? एक जो राजा है, बहुत बड़े राजा के वो बेटे बन गए, और जो हिरण्यकश्यप थे, वो उस समय स्वर्ग के भी राजा थे। इस प्रकार उनके जीवन में सुख था, क्योंकि उनके पिता राजा है, लेकिन उनके जीवन में दुःख भी था। क्यों? क्योंकि उनके पिता ही अब उनके शत्रु बन गए। कैसे? भगवान का नाम लेने के कारण। लेकिन क्या वो विचलित हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो भगवान से जुड़ गए थे। वो अपना संबंध भगवान से स्थापित कर चुके थे। इसीलिए उन पे सुख या दुःख का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो
ये जब अवस्था होती है जिसमें हम विचलित नहीं होते भक्ति से, सुख और दुख से, तो इस अवस्था में व्यक्ति को 3 गुणों से ऊपर कहा जाता है। जो व्यक्ति जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है। तो इसका मतलब क्या है? मिट्टी और सोने को एक समान दृष्टि से देखना मतलब ये है कि सारी चीजें भगवान की है और उन्हें भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, चाहे वो मिट्टी हो या सोना हो। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे आपने देखा प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि अगर आपको कोई बहुत सारा धन देगा तो आप क्या करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने बोला मैं ले लूंगा उसको। तो क्यों? क्योंकि मैं चाहूंगा कि वो भगवान की सेवा में लगे। तो जो भगवान का भक्त होता है वो घृणा नहीं करता किसी भी चीज से, ना मिट्टी से घृणा करेगा ना सोने से। क्यों? क्योंकि उसको पता है सब चीज भगवान की है, ईशावास्यम इदम सर्वम, तो सब चीज भगवान की है तो वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो फिर किसी से घृणा या फिर किसी से प्रेम आसक्ति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसीलिए जो भगवान के भक्त होते हो वो चाहे मिट्टी हो, चाहे तुम उन्हें मिट्टी दो या चाहे आप उन्हें सोने का टुकड़ा दो, वो क्या करेंगे? वो प्रयास करेंगे कि सारी चीजें भगवान की सेवा में लगे। इसीलिए वो उन दोनों को समान दृष्टि से देखता है। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, तो अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो उसमें समान बना रहेगा। जैसे विभीषण है, विभीषण जब थे तो रावण के लंका में थे, तो परिस्थितियां बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, सारी परिस्थितियां प्रतिकूल थी, क्योंकि सभी राक्षस थे और सभी जो थे वो भगवान से ईर्ष्या करते थे। लेकिन उसमें भी वो समभाव बने रहे और भगवान का नाम लेते रहे। जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समभाव रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से अतीत कहे जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली गई है, किसी से भी ईर्ष्या नहीं करता। जो तीनों गुणों से ऊपर व्यक्ति उठ जाता है वो किसी से ईर्ष्या क्यों नहीं करता? क्योंकि उसे पता है कि ये जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वास्तव में ये नहीं कर रहा है, इससे 3 गुण प्रकृति के करा रहे हैं। तो अभी क्या करना चाहिए? अभी हमें प्रयास करना है कि किस तरह हम उस व्यक्ति को तीनों गुणों से ऊपर ला सके। तो अगर जो तीनों गुणों से व्यक्ति उठ जाएगा वो देख पाएगा कि वास्तव में जो व्यक्ति कर रहा है बुरे काम, वास्तव में वो 3 गुणों में फंसा हुआ है और हमें प्रयास करना है कि इसे 3 गुणों से ऊपर निकाला जाए ताकि दोबारा ये ऐसे कार्य ना करे। तो इस तरह वो किसी से घृणा नहीं करता। तो अभी हम देखेंगे कि अर्जुन है, अर्जुन के साथ पांडवों जो कौरव है उन्होंने इतना बुरा किया, उनको मारने का प्रयास किया, उनका धन छीन लिया, उनका बहुत ज्यादा अपमान किया, लेकिन फिर भी अर्जुन क्या बोल रहा है भगवत गीता में कि मैं इन्हें नहीं मारना चाहता। हालांकि ये बात गलत है, लेकिन ये जो गुण है प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, दया का गुण, क्षमा का गुण, ये भी एक भक्ति का गुण है। तो एक भक्त है वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। जैसे हम देखते हैं अम्बरीश महाराज है, तो अम्बरीश महाराज को दुर्वासा ऋषि मारने वाले थे, लेकिन तभी भगवान ने उनकी रक्षा की। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश महाराज ने फिर भी क्षमा कर दिया। उनके मन में बिल्कुल भी द्वेष नहीं आया उनके प्रति कि इसने मुझे मारने का प्रयास किया तो मुझे भी इनको मारना चाहिए। तो भक्त किसी से ईर्ष्या नहीं करते। लेकिन जब कोई भक्त की निंदा करता है या भक्त का अपमान करता है तो भगवान से बिल्कुल भी सहन नहीं होता। तो भगवान भगवान क्या करते हैं? भगवान अपना अपना अपमान सह लेते हैं। जैसे कि हमने देखा शिशुपाल जब भगवान का अपमान करता है तो भगवान हंसते हंसते सह लेते हैं। लेकिन जहां कोई भक्त का अपमान करता है तो भगवान बिल्कुल भी नहीं सहते। तो भले ही अर्जुन मना करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि जो कौरव थे उन्होंने भगवान के भक्त का अपमान किया, तो इसीलिए भगवान क्या करते हैं? भगवान वो बिल्कुल भी सहन नहीं करते और अर्जुन को बोलते हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो ये हमें इससे सीखने को मिलेगा। तो भगवान का भक्त तो सबको समान रूप से देखता है, किसी से घृणा नहीं करता। लेकिन अगर कोई भगवान के भक्त से घृणा करता है, उसका कोई नुकसान पहुंचाता है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसका विनाश करते हैं। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो ब्रह्म का अर्थ क्या होता है हमने पहले भी चर्चा किया। 8वें अध्याय में भगवान बोलते हैं अक्षरम ब्रह्म परमम, यानी जो अविनाशी इकाई होती है उसको ब्रह्म कहा जाता है। तो अविनाशी इकाई कौन सी है? आत्मा है और परमात्मा है, इसीलिए दोनों को कभी कभी ब्रह्म बोला जाता है। तो यहाँ पे जो ब्रह्म की बात हो रही है वो आत्मा की बात हो रही है। तो जब कोई आत्मा के स्तर पर पहुंच जाता है, यानी जो अपना आत्मा का वास्तविक स्वभाव है, सच्चिदानंद स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, तो तब वो प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठा माना जाता है।
उसके बाद भगवान बोल रहे हैं जब हमें ब्रह्म की अनुभूति हो जाती है, तो प्रारंभिक अवस्था जो होती है, जो हमने बताया था कि भगवान को, परम सत्य को जानने की 3 अवस्थाएं होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, निराकार ब्रह्म। तो जब आत्मा 3 गुणों से ऊपर उठ जाती है, तो उसे निराकार ब्रह्म की अनुभूति होती है। तो उसमें क्या होता है, वो भगवान की भक्ति करता है। जब हमें पता लग जाता है कि हम लोग शरीर नहीं है, हम आत्मा है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें भगवान की भक्ति करनी होती है। तो उस समय जो अवधारणा होती है, सबसे प्रारंभिक अवस्था होती है, उसमें हम भगवान को निराकार ब्रह्म के रूप में देखते हैं। फिर उससे क्या होता है, 3 गुणों से ऊपर जब हम उठ जाते हैं, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तब हम उनको साक्षात भगवान के रूप में देख सकते हैं। और भगवान क्या बोल रहे हैं, जो निराकार ब्रह्म है, उसका आधार मैं ही हूँ, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, यानी जो निराकार ब्रह्म है, उसका आधार मैं हूँ। तो ऐसा नहीं है कि भगवान निराकार ब्रह्म से आते हैं, बल्कि इसका उल्टा है, जो निराकार ब्रह्म यानी जो ब्रह्म ज्योति है, वो भगवान के शरीर का ही तेज है। तो जैसे कि हमने देखा ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी बोलते हैं, श्यामम त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, यानी जो भगवान वो कैसे श्याम सुंदर है और उनके शरीर से नियत प्रकाश निकलता है, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं। तो प्रारंभिक अवस्था जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो हम निराकार रूप में भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। उसके बाद जब हम भगवान की सेवा करते हैं, तो उन्हें हम साक्षात रूप में देख सकते हैं। तो इसी तरह प्रकृति के 3 गुण हैं। तो जैसे पहला है सतोगुण, तो इसको भलाई का गुण भी कहा जाता है, यानी मूड ऑफ गुडनेस। इसमें हम अच्छे काम करते हैं। जो रजोगुण है, उसमें हम क्या करते हैं, अपने शरीर से आसक्ति संबंधित कार्य करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें दिखाए गए कई लोग क्या कर रहे हैं, शारीरिक गतिविधियां कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि कई लोग यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो अब कई लोग पूछ सकते हैं कि क्या एक्सरसाइज करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है। लेकिन कई व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, केवल एक्सरसाइज ही करते हैं वो पूरे दिन, और इसके लिए क्या करते हैं, अपने शरीर पे बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं। और अपने शरीर को अच्छा बनाने के लिए कई लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, कई लोग दवाइयां भी खाते हैं। इस प्रकार की जो गतिविधियां करते हैं, वो क्या है, अपने शरीर से बहुत ज्यादा आसक्त है, तो वो रजोगुण में आएंगे। तो इस प्रकार अगर कोई पूरे दिन यही कार्य करता है, तब वो रजोगुण में आएगा। ऐसा अगर आप आधे घंटे, 1 घंटे अगर आप एक्सरसाइज को समय देते हैं, तो उसमें कोई भी गलत नहीं है। अभी अज्ञानता में क्या होता है, तमोगुण में हम ऐसे कार्य करते हैं जिनका हमें कोई फल ही नहीं मिलता। तो जैसे कि आप देखते हैं, अभी कई लोग इंटरनेट चलाते हैं, तो उसपे क्या करते हैं, बस ऊपर नीचे उसको करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें वो देखते रहते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता कब 2 घंटे हो गए। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो इसमें क्या हुआ, उसे ना कुछ पता लगा टाइम का, ठीक है, ना उसे कोई ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका समय व्यर्थ हुआ, और अज्ञानता के कारण उसे पता ही नहीं लगा कि कब उसका समय चला गया। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां होती है, वो तमोगुणी गतिविधियां कहलाती है। अभी हम देखते हैं, हमारे सोने का समय, हमारे उठने का समय भी बताता है कि हम कौन से गुण में हैं। जैसे सतोगुणी व्यक्ति जो होता है, सामान्यतः वो प्रातः जल्दी उठेगा। रजोगुणी व्यक्ति सोचता है कि थोड़ा लेट उठना चाहिए, क्योंकि सुबह उठना उसे पसंद नहीं आता। और जो तमोगुणी व्यक्ति होता है, वो तो उसका बिल्कुल उल्टा है, वो तो सुबह ही सोता है। तो इसका गुड मॉर्निंग नहीं होता तमोगुणी का, इसका क्या होता है, डायरेक्ट गुड आफ्टरनून होता है इसका। तो इस प्रकार हम सोने का समय भी देख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति जैसे कार्य करते हैं, जैसे कई लोग रात को काम करते हैं, तो हो सकता है वो लोग सुबह सोते हैं, तो उनके लिए नहीं है ये है सामान्य लोगों के लिए, जो जानबूझकर नहीं उठते। फिर है कि जैसे कि हमारी गतिविधियां क्या होती है, उससे भी हम पता लगा सकते हैं हम कौन से गुण में। कई लोग सुबह उठ के भक्ति करते हैं और कीर्तन करते हैं, इत्यादि करते हैं, भगवद गीता इत्यादि पढ़ते हैं। कई लोग सुबह उठते ही अपने शरीर की से संबंधित गतिविधियां करते हैं, वो पूरे सुबह केवल शरीर को ही देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें शरीर को नहीं देना चाहिए समय, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति पूरा समय, सुबह का समय शरीर को देते हैं। सुबह को क्या बोला जाता है, ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मतलब होता है कि ऐसी गतिविधियां उस समय हमें करनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, जो हमें ब्रह्म यानी जो हमें भगवान से जोड़े। लेकिन सुबह के समय अगर हम पूरा समय अपने शरीर के लिए ही दे देते हैं, तो हमने जो ब्रह्म मुहूर्त था, उसका क्या किया, उसको हमने व्यर्थ कर दिया। तो इस प्रकार रजोगुणी व्यक्ति करते हैं। अभी तमोगुणी व्यक्ति क्या करेगा, सुबह उठेगा भी तो जागने के बाद सबसे पहले मोबाइल देखता है कि कल क्या क्या हुआ, और मैंने कल फोटो डाली थी, किसने, कितने लोगों ने उसको लाइक किया, क्या किया, क्या नोटिफिकेशन आया, किसने क्या कमेंट किया, देखेगा। उसके बाद क्या करेगा वो, फिर दोबारा मोबाइल रख के सो जाएगा वो। तो इस प्रकार हम अपनी गतिविधियों से भी देख सकते हैं हम कौन से गुण में। इसी प्रकार अगर आप पुस्तकें देखें, पुस्तकें पढ़ने से भी आप पता लगा सकते हो। जैसे सतोगुणी व्यक्ति होगा, वो ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ेगा,
रजोगुणी व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, ऐसी पुस्तकें पढ़ेगा, हाउ टू बिकम रिच, यानी धनी कैसे बना जाए और धन कैसे कमाया जाए, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाए ताकि उनको हम आकर्षित कर सकें, उससे हम लाभ ले सकें। इस तरह की वो पुस्तकें पढ़ेगा। तमोगुणी व्यक्ति क्या होगा, ऐसी पुस्तकें पढ़ेगा जिससे कोई भी ज्ञान नहीं मिलता और जिसमें समय व्यर्थ होगा। जैसे कि कई लोग क्या करते हैं, कई लोग मैगज़ीन, कार्टून मैगज़ीन पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें कोई भी ज्ञानवर्धक चीज़ें नहीं होती। उसमें ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तविक जीवन में अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो अभी सोने का समय भी ये भी हमें बताता है कि हम कौन से गुण में हैं। सतोगुणी व्यक्ति जल्दी सोएगा, क्यों? क्योंकि उसको जल्दी उठना होता है। और रजोगुणी व्यक्ति थोड़ा देर से सोता है क्योंकि वो चर्चा करेगा आज के दिन क्या-क्या हुआ, आज किसने क्या किया, और बहुत सारी चीज़ें उसे उसके दिमाग में चलती रहती है, तो थोड़ा लेट सोता है। अगर सो भी जाए तो तब भी उसे नींद नहीं आएगी, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा उसके दिमाग में। तमोगुणी व्यक्ति तो बिल्कुल भी सोने का प्रयास ही नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ देखने लग जाएगा। कई लोग रात को क्या करते हैं, मोबाइल खोल के और उसमें देखने लग जाते हैं यूट्यूब वगैरह। तो इस तरह वो पूरी रात मूवी देखते रह जाते हैं। तो इस तरह के जो व्यक्ति है वो तमोगुण में आ जाते हैं। तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त हुआ। हमने देखा प्रकृति के 3 गुण क्या हैं, किस प्रकार वो हमें बाँधते हैं, किस प्रकार हम उनसे मुक्त हो सकते हैं, किस प्रकार हमारी गति होती है 3 गुणों के अनुसार, और किस प्रकार हमने अंत में देखा कि हमारे जीवन में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार वो 3 गुणों में आ रहे हैं। तो आगे प्रभुपाद जी इस अध्याय के अंत में बोलते हैं, जीव यद्यपि स्वभाव से ही ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है। यानी जीव का वास्तविक स्वभाव क्या है? सच्चिदानंद स्वभाव है। लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने से तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बंध जाता है। इन्हीं तीनों गुणों के संपर्क यानी संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। तो जब वो प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति को अपनी संपत्ति मानने बैठ जाता है और वो चाहता है कि किस तरह प्रकृति का भोग करूं। तो जैसे ही भोग करने की इच्छा मन में आती है तो तीनों गुणों में बंध जाता है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की इच्छा दूर हो जाती है। लेकिन जब वो भक्ति में आता है तो तब उसे अपने वास्तविक पद का पता लगता है। उसे पता लगता है कि स्वामी मैं नहीं हूँ, स्वामी तो भगवान श्री कृष्ण है। तो उसके बाद अपने आप उसके मन में जो भोग की इच्छा थी वो खत्म हो जाती है। क्योंकि जब हमें पता लग गया कि हम इसके जो ये सारी चीज़ें इसका स्वामी भगवान है, तो हम इसका भोग नहीं करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें भगवान की है तो हमें भगवान के लिए इनको अर्पित करना चाहिए। इस प्रकार जब भाव आ जाता है तो हमारे अंदर स्वामित्व की इच्छा खत्म हो जाती है। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियाँ, जो कि कौन-सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे-धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो सकेगा। तो अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो उसके लिए सीढ़ी भी है कि पहले हम कर्म योग करें, उसके बाद हमें ज्ञान योग होगा, उसके बाद ध्यान योग होगा, फिर हम भक्ति योग में पहुँचेंगे। ये तो होगी सीढ़ियाँ। लेकिन अगर आपको लिफ्ट से जाना है, अगर आपको जल्दी जाना है, भक्ति में आगे बढ़ना है, तो उसका जो लिफ्ट है वो क्या है? भक्तों की संगति। तो जब आप भक्तों की संगति में आओगे, तो कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब आपको एक सीढ़ी की तरह नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट भक्ति आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि भक्तों के संग में अगर आप रहेंगे, तो ऐसा बोला भी गया है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। यानी सारे शास्त्रों का कहना है कि हमें साधुओं का संग करना चाहिए, अच्छा संग करना चाहिए। अच्छे लोगों का संग थोड़े देर के लिए भी अगर आप करते हैं तो उसी में आपकी सिद्धि हो सकती है। जैसे कि हम देखते हैं, पूर्व उदाहरण अगर हम देखें तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी का संग किया तो 7 दिन में उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। इसी तरह और भी उदाहरण हैं जिन्होंने अच्छा संग किया और उन्हें सिद्धि प्राप्त हुई। तो जैसे कि सुग्रीव हैं, उन्होंने हनुमान का संग किया तो उससे क्या हुआ, उन्हें राम जी मिल गए। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं कि उन्हें इतने सारे योग नहीं करने पड़े। डायरेक्ट अगर हम भक्तों का संग ले लेते हैं तो तुरंत ही हम भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, शिव विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाएं, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करें, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भक्ति करना आसान भी है। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कोई भी काम छोड़ना नहीं है भक्ति में, हमें सारे काम भगवान से जोड़ने हैं। तो अभी हम सेवा कर रहे हैं, किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है,
वही सेवा हमें भगवान के लिए करनी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, भोजन हम लोग खा ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें भक्ति कर रहे हैं तो भोजन छोड़ देना है। हमें क्या करना है, भगवान को अर्पित करके खाना है। उसके बाद अगर आपको सूंघना पसंद है तो आप क्या करिए, भगवान को फूल चढ़ाइए, उसको सूंघिए। अगर आप घूमने जाते हैं कहीं भी, आप जाते ही हैं जब आपके पास समय होता है, सारे परिवार के साथ हम जाते हैं घूमने, तो आप क्या करिए, आप भगवान की जो लीला स्थली है वहां पे आप घूमने जाइए। भगवान की इतनी सारी लीला स्थली है, वहां पे घूमने जा सकते हैं। और इस तरह आपको कोई भी कार्य छोड़ना नहीं है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि किस तरह हम सारे कार्य भगवान से जोड़े, तो यही भक्ति है। और यही इस अध्याय में हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह हमें भगवान से जुड़ के तीनों गुणों से ऊपर उठना है। तो हमें क्या करना है, कोई भी कार्य छोड़ने नहीं है। ऋषिकेश सेवनम, सारी इंद्रियों को, ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी कौन है, भगवान श्री कृष्ण, उनकी सेवा में लगाना है। ओके, तो इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। अंत में प्रभुपाद जी ने कहा है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। तो अभी हम लोग गाना गाते हैं, कुछ भी हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन उससे हमारा कल्याण नहीं होने वाला। तो वही अगर हम भगवान का कीर्तन करें तो उससे क्या होगा, हमारी गाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और भगवान का कीर्तन भी हो जाएगा और हमारा कल्याण भी हो जाएगा। तो इस तरह हमें क्या करना है, सारी चीजें भगवान से जोड़नी है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। किसी का कोई प्रश्न है, आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्णा। जी, किसी का कोई प्रश्न है, आप हैंड रेज करिए। ओके, हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। गुरु जी, इस अध्याय में बड़ा आनंद मिला है और उसको वर्णित नहीं कर सकते हैं हम। तो इसमें बहुत ही समझ में भी आया, ये साधारण रूप से भी समझ में आया। कुछ अध्याय जैसे वो क्षेत्रज्ञ, वो जरा कठिन लगे थे। वो इतना जल्दी से हमारे तक वो जो नेत्र हैं अज्ञान के, उतने नहीं खुल पाए। तो अब मैं पूरा उसमें फिर प्रयास करूंगा गुरु जी, और बस यही चाहता हूँ कि भगवान की, आप लोगों की कृपा बनी रहे। जी यही कहना धन्यवाद था। जी, धन्यवाद प्रभु जी। आप भी अपना संग बनाए रखें जी। हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ, मेरे को ये बताइएगा कि जो भगवत गीता है ये महाभारत में कृष्ण भगवान ने बताई थी। जी जी जी। ठीक है। हाँ, तो भागवत है ये कब उन्होंने बनाई थी और किसने, इसके बारे में मेरे को थोड़ा बताइए। और विष्णु पुराण के बारे में मेरे को बताइए थोड़ा, मेरे को पता नहीं है। जी, तो जो पुराण है वो क्या है, हाँ नहीं पुराण नहीं, या पहले भागवत के बारे में बताइएगा। हाँ वही बता रहा हूँ प्रभु जी। तो जो भागवतम है वो पुराण है एक, उसको भागवतम पुराण बोलते हैं। और अमल पुराण यानी सबसे मधुर पुराण बोलते हैं उसको, क्योंकि वो हमें बताता है शुद्ध भक्ति के बारे में। तो जितने भी पुराण है वो सारे किसने लिखे, वेद व्यास जी ने ही लिखे। पुराण का मतलब होता है प्राचीन, बहुत ज्यादा प्राचीन। तो पुराणों में जो घटनाएं हैं वर्णित वो इतनी पुरानी है कि वो इस कल्प की भी नहीं है। कई घटनाएं ऐसी है वो इस कल्प में भी नहीं हुई है। तो यानी इस कल्प में जो ब्रह्मा जी है, यानी जो कई पुराण ऐसे उनमें जो घटनाएं हुई हैं तो किसी और कल्प में ही हुई है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ कुछ घटनाएं वो अलग अलग मिलती हैं हर पुराणों में। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे भस्मासुर वाली कहानी है, तो एक में क्या होता है, एक में जो विष्णु जी है वो मोहिनी अवतार लेते हैं और इस प्रकार भस्मासुर को मारते हैं और नृत्य करते हैं। कई जगह आता है कि जो विष्णु जी हो ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं। तो दोनों ही घटनाएं अलग अलग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दोनों घटनाएं गलत हैं, क्योंकि वो घटनाएं हुई हैं अलग अलग कल्प में। तो उसको हम बोलते हैं कल्पवेद। तो जो पुराण है वो इतने प्राचीन है, इसीलिए उनको पुराण बोला जाता है। पुराण मतलब होता है प्राचीन। पुराण में जो घटनाएं है वो अलग अलग कल्पों में भी हुई है कई घटनाएं। लेकिन जो महाभारत है वो पुराण में नहीं आता। जो भगवत गीता है, भगवत गीता आती है महाभारत में। जो भागवतम है वो पुराणों में आता है, ठीक है। इसीलिए उसमें सारी घटनाएं हैं जो अब तक हुई है कल्पों में अलग अलग। अब जो महाभारत है वो हमारे इतिहास में आता है, यानी जो 5000 साल पहले हुआ है, इसी कल्प में हुआ है। तो इतिहास का मतलब होता है इति प्लस हास, यानी अभी अभी जो हुआ है। तो इतिहास मतलब जो अभी हुआ है। तो जो महाभारत है वो अभी हुई है, आप देख सकते हैं। वहां पे आप जाएंगे कुरुक्षेत्र में, वहां पे एक म्यूजियम भी है जहाँ पे 5000 साल पहले के
जहाँ पे वहाँ पे खुदाई हुई थी तो 5000 साल पुराने अस्त्र-शस्त्र पाए गए। वो सारे उस म्यूज़ियम में रखे हुए हैं। तो जो महाभारत है वो क्या है, वो अभी की है, जो अभी हुई रिसेंटली, वो हमारी हिस्ट्री है, भगवत गीता, ठीक है? और जो पुराण है हमारे, वो बहुत प्राचीन जो घटनाएँ उनका सबका संग्रह है एक साथ। ठीक है प्रभु जी, दोनों में यही अंतर है और दोनों ही वेद व्यास जी ने लिखी है, महाभारत भी और पुराण भी। हाँ जी, और ये विष्णु पुराण प्रभु जी? जी, विष्णु पुराण भी भक्ति का पुराण है, विष्णु जी के बारे में ही उसमें चर्चा होती है। तो भगवत पुराण और भगवत और विष्णु पुराण अलग-अलग क्यों हैं? जी, प्रभु जी। तो जो विष्णु पुराण है उसमें कई लीलाएँ हमें एक्स्ट्रा मिलती हैं और उसमें जो विष्णु पुराण है उसके जो केंद्र बिंदु है वो सारे अलग-अलग पार्ट हैं। जैसे कि उसमें कोई एक केंद्र बिंदु नहीं है, जैसे कि उसमें सारे अवतारों के बारे में अलग-अलग चर्चा हुई। लेकिन जो भागवतम है उसमें कृष्ण की लीलाएँ हैं, उसमें कृष्ण की लीलाएँ केंद्र बिंदु है हमारा, ठीक है प्रभु जी? उसमें भी बाकी लीलाएँ हैं, लेकिन उसमें हमारे केंद्र केंद्र बिंदु जो है वो कृष्ण है, भागवतम पुराण। तो प्रभु जी, ये भागवतम अब कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा? जी, प्रभुपाद जी ने भागवतम पे टिप्पणी लिखी है और प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए तो सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम ही वो लेके गए, 3 वॉल्यूम लेके गए थे। तो इसके कुल मिला के 12 स्कंद हैं, तो आप अभी पहले स्कंद से आप आरंभ कर सकते हैं प्रभु जी पढ़ना। ठीक है प्रभु जी। जी, हरि ओम। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण। धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम ही लिखी थी सबसे पहले, इसी इसी को लेके प्रभुपाद जी गए थे अमेरिका। तो जो श्रीमद् भागवतम है बहुत ही सुंदर है और क्योंकि वो हमें बिल्कुल शुद्ध भक्ति के बारे में बताती है। उसकी शुरुआत ही होती है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी मैं भगवान वासुदेव यानी जो वसुदेव के पुत्र हैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो उसकी शुरुआत ही कृष्ण से होती है। उसके बाद उसमें कृष्ण की ऐसी-ऐसी लीलाएँ हैं जो किसी पुराण में आपको नहीं मिलेंगी, गुप्त लीलाएँ हैं। हरे कृष्णा, खुशी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि आज का जो ये आपने अध्याय किया है, ये बहुत मतलब दूसरा दिन समझने वाला था, तो मतलब आज का थोड़ा बहुत हंसी मजाक में वो हुआ तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी। और एक जो क्वेश्चन है वो मेरे घर की तरफ से है, तो मतलब मुझे क्वेश्चन किया था कि आपको बोलने के लिए, तो मैं वही क्वेश्चन आपको करना चाहती हूँ कि मैंने घर को बताया कि हम लोग ये सतोगुण तमोगुण रजोगुण के अंदर में पढ़ते हैं, तो हम ऐसा ऐसा करते हैं तो मतलब इसमें ऐसा होता है जैसा आप समझाते हो ना प्रभु जी, ऐसा। तो घर वाले ने मुझे एक क्वेश्चन किया कि देखो, हाँ हम मानते हैं कि हम ये गुण में पढ़ते हैं, है ना, और हम भगवान का थोड़ा बहुत पूजा कर लेते हैं, और मरने के टाइम में क्या होगा ये हमको पता नहीं है, पर ये तो एकदम निश्चित है कि मरने के टाइम में हमको ये बोलना है कि मेरी बेटी कहाँ पे है, या फिर मैंने ये संपत्ति बना के रखा है तो इसका क्या होगा, तो तब कृष्ण का नाम याद में नहीं आएगा। लेकिन एक बात बोलो कि मरने के बाद हम कहाँ जाते ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल दिया था, तो वो उन लोगों के मतलब सर के ऊपर से चला गया, तो उसने मुझे एग्जाम्पल दिया कि देखो, अगर कोई बच्चा शैतानी करता है, ठीक है, तो उसको जब पनिशमेंट दिया जाता है तो उसको बोल के दिया जाता है तुमने ये गलती किया है ना, तो इसके लिए तुमको ये पनिशमेंट मिला है। लेकिन हम लोग जब फिर जब ये मानव जन्म जब लेते हैं, तब हमको पता नहीं होता है कि हम मतलब क्या गलती किया है, तो बोलता है कि हमको ये जन्म मिला है तो हम मजे से रहेंगे ना, तो मतलब उसने मुझे घुमा दिया, मतलब उन लोगों को पता है कि हम तो नहीं जानते ना हम पिछले जन्म में क्या है, तो अब हम ये भी नहीं जानेंगे हम उस बाद वाला जन्म में हमारा क्या होगा, तो जी। 84 जोनी क्या होगा क्या नहीं होगा उसमें तुम क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, तो मजे करना है मजे करो। लेकिन ये वो मतलब मुझे उल्टा घुमा दिया कि हम पनिशमेंट तो हमको नहीं पता है ना, मतलब आपने समझ लिया ना प्रभु जी मैं क्या बोलने की कोशिश जी, कर जी रही हूँ। माता जी। तो उनको वो ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता पुनर्जन्म होता है, तो हम क्यों माने उसमें? मतलब कुल मिला के यही बात है। यही बात है, जैसे कि बच्चे हाँ। को पनिशमेंट दिया जाता है तो बच्चा जानता है कि मुझे ये गलती के लिए पनिशमेंट दिया गया है, तो जी, जी। उन लोगों को यही मतलब है कि दूसरा जन्म मिला है तो हम बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये जन्म मिला है तो एंजॉय कर लेंगे। जी, तो इसीलिए जो तमोगुण में होता है, वो अज्ञान में होता है, तो उनको समझाना थोड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर थोड़ा व्यक्ति समझदार है, तो वो जान लेगा, क्योंकि हमें अगर पता करना है हम लोग शरीर नहीं आत्मा है,
तो उसके लिए हमें जरूरी नहीं है कि हमें बहुत 10 या हमें 100 साल तपस्या करनी है। सिंपल आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग बचपन से अब तक हम बदल रहे हैं। बचपन में अगर आप देखें आपका शरीर कुछ और था, अभी कुछ और है। तो इसका मतलब ये है कि सिंपल इसका मतलब ये हम लोग शरीर नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग केवल शरीर होते तो अब तक हमें भी बदल जाना चाहिए था। लेकिन हमारा शरीर बदला है और हम वही है, इसका मतलब ये हम शरीर नहीं है। दूसरा बात आती है हम कैसे मान ले पुनर्जन्म होता है कि नहीं। तो आपको बता दें, खैर उनको पता होगा या नहीं पता नहीं, तो पुनर्जन्म होता है, ये फैक्ट है और इसको सभी लोग मान चुके हैं और इस पे बाहर के जो देश है उसमें रिसर्च भी चल रही है। ऐसा नहीं है कि वो लोग इंडिया से हैं, उन्होंने भगवत गीता पढ़ी उसके बाद उन्होंने रिसर्च की, नहीं। पुनर्जन्म एक ऐसी चीज है जो हर जगह होती है, हर देश में होती है और हर चाहे कोई भी धर्म का हो, कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी देश का हो, सब जगह आपको पुनर्जन्म के केस मिल जाएंगे। अभी आप नेट पे सर्च कीजिए इयान स्टीवनसन। तो जो बाहर देश में अमेरिका में भी इस पे रिसर्च चल रही है और जो इयान स्टीवनसन है उन्होंने एक लैब भी बनाई है जहाँ पे रिसर्च होती है और उनके जो अभी वो तो चले गए इयान स्टीवनसन, उन्होंने 20,000 से ऊपर केस स्टडी करी है पुनर्जन्म के ऊपर। आप समझ सकते हैं 20,000 कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी एक केस स्टडी हो सकती है कोई झूठ करे, दो कोई हो सकता है झूठ केस स्टडी करे, उन्होंने 20,000 से ज्यादा पुनर्जन्म के केसों को स्टडी किया है। दूसरा, अभी जो उनके असिस्टेंट है जिम टक्कर, वो इस पे स्टडी कर रहे हैं। तो बाहर देशों में भी वैज्ञानिक लोग जो रिसर्चर हैं वो भी इस पे काम करते हैं, केस स्टडी। भले वो इसको समझा नहीं पाते लेकिन उन्होंने इसकी केस स्टडी की है। तो अगर कोई बोलता है कि पुनर्जन्म नहीं होता तो बिल्कुल मूर्ख है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपके आसपास आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अभी मुझे कुछ दिन पहले एक लड़का मिला है, तो पिछले जन्म में अपना दादाजी था, तो उसका भी दोबारा पुनर्जन्म हुआ है और उसे सब कुछ पिछले जन्म का उसे काफी चीजें याद थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है हमें पता नहीं रहता, तो हमें ऐसा पुनर्जन्म क्यों होता है, इसकी सजा क्यों नहीं मिलती, क्योंकि अभी हम चर्चा करेंगे आगे कि अगर भगवान ऐसा क्यों करते हैं कि हमें पिछले जन्म की चीजें भुला देते हैं। तो उसके पीछे भी एक कारण है और उसकी चर्चा हम आगे आने वाले अध्याय में करेंगे कि ऐसा भगवान क्यों करते हैं। ये मेरा क्वेश्चन रहता है उस अध्याय में, उस पर हम चर्चा भी करते हैं। तो भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं। तो लेकिन भगवान ने अगर हमें विस्मृति दी है पुनर्जन्म की तो क्यों दी है, उस पर हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। तो ऐसा नहीं है पुनर्जन्म नहीं होता और हमें पिछले जन्म की चीजें नहीं मिलती। तो बहुत सारे केस स्टडीज हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं और फिर भी वो लोग नहीं मानते। तो फिर तो हम क्या कर सकते हैं माता जी, क्योंकि अज्ञानता में अगर कोई होता है तमोगुण में, उसको समझाना थोड़ा कठिन होता है। तो अगर वो लोग उनकी बात मान जाते तो ठीक है, और वरना शास्त्रों में भी है, शास्त्रों को नहीं मानते तो वो लोग बाकी लोगों की बातें मानते हैं, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं। तो इस तरह आप उन्हें समझा सकते हैं, ठीक है माता जी। और बाकी हम भगवान ऐसा क्यों करते हैं, पुराने जन्म का भुला देते हैं हमें, तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। इसके पीछे भी एक कारण है बहुत ही गहरा। हरे कृष्णा सुलता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। आज मेरा कोई क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये जब आप 3 गुणों के बारे में बता रहे थे, तो मैं खुद की जो अभी जो पोजीशन है तो समझ पा रही थी। जो चलो उस दिन ये कर रही थी, इसका मतलब मैं उस गुण में थी। अभी जो कर रही तो मैं कौन से गुण में थी, ऐसे मुझे रियलाइज हो रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना अच्छे से समझाने के लिए। जी माता जी, धन्यवाद आपका अच्छे से सुनने के लिए। तो अभी हमें अगर पता लग गया हम कौन से गुण में, तो अब हमारे लिए आसान हो जाएगा हम उससे बाहर निकलना, क्योंकि अब हमें बीमारी पता लग चुकी है। हरे कृष्णा। ओम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। पहले तो धन्यवाद आपको कि जिस तरीके से आप एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे सुंदर तरीके से करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपने हालांकि जवाब दिया है कि ये जो गीता है ये लिखी वेद व्यास जी ने, अगर मैं सही समझता हूँ। नहीं, आपने ये लिखा, मतलब इसके किसने लिखी और कब लिखी? इसके संकलन करता है वेद व्यास जी, लेकिन इसको जो लिखा है वो गणेश जी ने लिखा है। अच्छा, गणेश जी ने। और कितने साल पहले लिखा था? जी, तो वेद व्यास जी जो थे वो कब थे, अभी 5,000 वर्ष पूर्व, जो जब भगवान श्री कृष्ण थे उसी समय व्यासदेव जी भी उसको उपस्थित थे। और तो व्यासदेव जी भी आते हैं इसमें, जब आप महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें भी आता है व्यासदेव जी का जन्म जो व्यासदेव जी है उनका जन्म किस प्रकार हुआ। पराशर मुनि
जो थे उनके पिता थे, तो पराशर मुनि है, उनसे फिर व्यासदेव जी का जन्म हुआ। फिर आगे हम जाएंगे, उसी में विदुर भी आते हैं। तो वही जो कुरु वंश है उन्हीं से संबंधित है सारे। तो जो जो कुरु वंश है वो कब है? 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले उन्होंने लिखी। उससे पहले जो परंपरा थी वेदों की वो कैसे थी? श्रुति शास्त्र बोला जाता था उन्हें, यानी सुनकर याद कर लेते थे लोग। तो पहले जो लोग थे उनको श्रुतिधर बोला जाता था। श्रुतिधर मतलब ऐसे लोग जो केवल सुनकर याद कर लेते थे। तो पहले जो वेद थे वो कैसे पढ़ाए जाते थे? सुनकर। लेकिन वेद व्यास जी को पता था, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं और बहुत ही ज्ञानी है, तो उन्हें पता था कि कलयुग में जो लोग हैं वेदों को अच्छी तरह नहीं पढ़ पाएंगे, ना ही वो श्रुतिधर होंगे, ना ही वो सुन के याद कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? नोट्स की फॉर्म में उन्हें लिख दिया, वेदों को 4 भागों में विभाजित किया ताकि हम लोग आसानी से उनको पढ़ सकें। छोटे छोटे भागों में विभाजित किया, उसके बाद उपनिषदों में विभाजित किया, पुराणों में, इस तरह उन्होंने इन सबको विभाजित किया ताकि कलयुग के लोग आसानी से इसको पढ़ सकें। और इस तरह उन्होंने इसलिए किया, और इस तरह उन्होंने लिखित फॉर्म में किया ताकि हम आसानी से इसको समझ सके, क्योंकि उनको पता है कि कलयुग में हम लोग सुन के याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय ऐसे लोग थे, अभी भी ऐसे लोग हैं, आपको कुछ लोग मिल जाएंगे श्रुतिधर जिन लोगों को सुनने से याद हो जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे नहीं है कलयुग में। इसीलिए वेद व्यास जी ने क्या किया? उनको रिटर्न फॉर्म यानी लिखित फॉर्म में कर दिया। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि महाभारत तो वेद व्यास जी ने लिखी, और गीता आपने बताया कि श्री गणेश जी ने लिखी। नहीं नहीं, गीता जो है वो महाभारत के अंदर ही है प्रभु जी, अलग नहीं है वो। अच्छा, पार्ट ऑफ द हाँ, वो जो महाभारत। छठा पर्व आता है ना, भीष्म पर्व, हाँ, उसमें भगवत गीता बोली गई है। अच्छा, तो वे लिखी वेद व्यास जी नहीं है क्या गीता भी? वेद व्यास जी ने बोली है, संकलन करता है, लिखी जो रिटर्न फॉर्म है गणेश जी ने लिखी है। अच्छा, वेद मतलब व्यास जी। ऑथर वेद व्यास जी है, उसके टाइप गणेश जी ने किया, आप ऐसा समझ सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू, जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी अजय प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जब भी उदाहरण दिया जाता है तो मनुष्य और पशु के बीच का ही दिया जाता है, तो ये तमाम देवताओं के महान पशु अब या पक्षी क्यों है? जी हाँ, तो सही बात है। तो ऐसा नहीं है पशु पक्षी इसी लोक में है, क्योंकि हम इसी लोक में देख पा रहे हैं, इसीलिए हमारी बुद्धि इतनी ही है। लेकिन जो पशु पक्षी हैं वो दूसरे लोकों में भी होते हैं प्रभु जी। तो जैसे भगवान है श्री कृष्ण, उनके लोक में भी अभी आप देख रहे हैं, मेरे पीछे फोटो है यहाँ। तो यहाँ पे भी भगवान के धाम में भी पशु होते हैं, और कौन से रस में होते हैं हमने बताया था कि भगवान से हम अलग अलग रस में जुड़ सकते हैं। तो जो पशु है वो भगवान से किस रस में जुड़ते हैं? शांत रस में। और भगवान के धाम में कोई भी चीज जड़ नहीं होती। यानी आपने सुना होगा कि जो भगवान का सुदर्शन है, चक्र है, उसका भी नाम है सुदर्शन, वो भी भगवान का भक्त है। लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो क्या कर रहा है? भगवान का चक्र का रूप उसने रख लिया है। तो जो आध्यात्मिक जगत है उसमें जो जड़ वस्तुएं हैं वो जड़ नहीं होती, वो भी चेतन होती है। जैसे भगवान की बांसुरी है, ठीक है, वो भी एक चेतन है। और भगवान के यहाँ सारी चीजें चेतन होती है, यानी भगवान के यहाँ अगर खाने का बर्तन भी है वो भी जरूर कोई ना कोई भक्ति होगा, वो भी चेतन वस्तु होती है। तो जो आध्यात्मिक जगत है वहां पे द्वंद्व नहीं होता, वहां पे जड़ और चेतन नहीं होता, वहां पे केवल चेतन चीजें होती है। तो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में यही अंतर है, यहाँ पे द्वंद्व है, जड़ है, चेतन है, जन्म है, मृत्यु है, सुख है, दुख है। भगवान के धाम में सारी चीजें चेतन है। यानी भगवान के यहाँ जो पत्थर भी है, चिंतामणि पत्थर, वो भी क्या है? चेतन है। ठीक है प्रभु जी। नहीं, तो इसका मतलब तो उन्होंने स्थान जो पाया है प्रभु के चरणों में, जी जी तो स्थान किसी कारण से तो पाया होगा ना? जी जी, और जिसका जो भाव होता है उस कारण वो उस सेवा जैसे में लग जाता है। गजेंद्र हाथी का आप देते हैं जी जी उदाहरण जी कि उसने पशु था लेकिन पाया ना उसने, गजेंद्र हाथी ने, गरुड़ जी ने भगवान राम के उसमें। जी जी जी। तो जिसका जो भाव होता है उसके अनुसार वो सेवा करता है। जैसे कि अभी जो रसखान है कवि, वो क्या लिखते हैं रसखान की? अगर मेरा जन्म हो तो कहाँ हो? मेरा जन्म हो वृंदावन में, और मैं क्या बनूं? मैं वहां का एक घास का तिनका बनूं। अगर मैं गाय बनूं तो मैं भगवान श्री कृष्ण की गाय बनूं। तो इस तरह जरूरी नहीं है भक्त हमेशा माधुर्य रस में होगा, दास रस में होगा, भगवान को पुत्र के रूप में चाहेगा, भगवान को स्वामी के रूप में, भगवान को मित्र के रूप में। हो सकता है वो शांत रस में भगवान से जुड़ना चाहे। मतलब जी सबका अपना अपना रस होता है ना प्रभु जी। हो सकता है हमें दास्य रस पसंद हो कि हम दास्य भाव में भक्ति करेंगे, किसी और को वात्सल्य रस पसंद होगा, ऐसी किसी को शांत रस पसंद होगा, वो भगवान की हो सकता है गाय बनना चाहे। मतलब हमें भले ही अजीब लगे, लेकिन
उसका रस जो है उसको वो अच्छा लगेगा। जैसे अभी आपको आम पसंद है, हो सकता है किसी को आम ना पसंद हो, किसी को वो चीज पसंद जो आपको ना हो, तो ऐसा भी होता है, सबका अपना अपना रस होता है प्रभु जी। इसी से थोड़ा सा इसमें एडिशन है, जैसे कि ये कहते हैं कैरी फॉरवर्ड होते हैं, इसकी भक्ति बीच पिछले जन्म में अधूरी रह गई, तो जी जी अगले जन्म में मान लो उसने अगले जन्म में पशु रूप में जन्म लिया और लेकिन भक्ति अधूरी थी, जैसे कि गजेंद्र हाथी को जी अंतिम समय में याद आए, तो जी फिर पशु निम्नतर क्यों हुआ? मेरा मानना यह है कि मतलब मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि पशु निम्नतर है, मनुष्य उच्चतर है। जी प्रभु जी। तो जब हम बोले कि पशु योनि निम्नतम है, तो हम साधारण पशु की बात कर रहे हैं जो कि पिछले जन्म में जिन्होंने गलत कर्म किए, और जो ऐसा नहीं है पशु योनि केवल गजेंद्र जी को मिली, गजेंद्र जी भगवान के भक्त, लेकिन भगवान ने व्यवस्था की उनके लिए कि उनको उनकी भक्ति आगे बढ़ सके, तो अंत समय उन्हें भगवान याद आए। तो किसी पशु को नहीं आ सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति नहीं की, लेकिन भगवान ने उस पर कृपा की, भगवान के भक्त थे। ठीक है, अभी उन्हें निम्न योनि मिली। निम्न योनि मतलब ये उसमें भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहे, इसीलिए उसको निम्न बोला गया। अगर कोई मानव है, मानव होके भी अगर वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, तो उसको भी हम निम्न योनि ही बोलेंगे, भले ही उसको। और जो भागवतम है उसमें क्या बोला गया है? उसमें बोला गया कि अगर कोई भगवान की भक्ति नहीं कर रहा, तो वो क्या है, 2 पैरों वाला पशु है, द्विपाद पशु उसको बोला गया भागवतम में। जी जी तो यानी पशु कोई अवस्था नहीं है 4 पैरों की, 2 पैरों की। पशु उसको बोला गया जो भगवान हम्म। की भक्ति नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको निम्न बोला गया। ठीक है जी प्रभु जी। प्रभु जी, जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण। ओके, हम भव्य माता जी से पूछ लेते हैं पहले उनका प्रश्न। हरे कृष्ण भव्य माता हरे जी। कृष्ण, प्रणाम गुरुजी। मेरा मेरा प्रश्न था कि जो आपने अभी कुछ आकार, निराकार और ब्रह्म के बारे में कुछ एक टिप्पणी करी थी, वो मेरे को क्लियर नहीं हो पाई, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जी माता जी, जब हम भक्ति आरंभ करते हैं सबसे पहले, तो उसमें अलग अलग स्टेज आती है, स्तर। तो सबसे पहले जब हम अध्यात्म में बढ़ते हैं, तो आपने सुना होगा कई लोग भगवान को मानते हैं और वो बोलते हैं भगवान है, कि ये सृष्टि है, ये कुछ नियमों से चल रही है। तो अगर नियम है तो नियम बनाने वाला है कोई ना कोई, और इतने इसमें क्रियाएं हो रही है, तो ये अपने आप तो नहीं हो सकती। तो किसी ने इसको इस तरह बनाया है, इस तरह उसको अनुभूति है भगवान है, लेकिन उसको ये नहीं पता भगवान कैसे है, कौन है, क्या है। तो उसे अनुभूति हुई है भगवान की, कि भगवान है, सृष्टि को देख के उसे लगता है ऐसा। तो ये जो भगवान की अनुभूति है प्रारंभिक, ये होती है निराकार अनुभूति भगवान की, यानी भगवान है लेकिन हमें उनके बारे में नहीं पता। उसके बाद जब व्यक्ति थोड़ा और आगे बढ़ता है अध्यात्म में, तो उसको एक अनुभूति होती है कि उसके अंदर से जब वो कोई अच्छा काम करता है तो उसे अच्छा लगता है, एक अच्छी अनुभूति होती है। और कोई गलत कार्य करता है तो उसके मन से एक आवाज आती है कि उसने कुछ गलत कार्य किया है। तो उसके बाद वो व्यक्ति जब ध्यान करता है, तो उसे पता लगता है कि उसके हृदय में कोई है जो उसे गाइड कर रहा है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज गलत है। तो फिर उसे थोड़ा और आगे बढ़ता है, तो उसे परमात्मा रूप में भगवान की अनुभूति अपने हृदय में होती है। फिर वही व्यक्ति जब भक्ति में, जब उसमें और आगे बढ़ता है अध्यात्म में, जब वो पढ़ता है, शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है, भगवान के नाम, गुण, रूप और लीलाओं के बारे में जब वो भगवान के जानने लगता है, जब उसे पता लगता है कि भगवान कैसे हैं। अभी उसे पता था भगवान है, लेकिन जब वो भगवान के रूप में, अभी अभी ब्रह्म के रूप में, फिर परमात्मा के रूप में, लेकिन भगवान के रूप में उनके नाम, उनके क्या क्या नाम है, उन्होंने क्या क्या लीलाएं की, उनके क्या क्या गुण हैं, ये सारी चीजें, भगवान का धाम, नाम, गुण, रूप, लीला, इनके बारे में जब वो जान लेता है, तो तब उसे भगवान के जो साक्षात रूप की अनुभूति हो जाती है। ठीक है माता जी, ये अलग अलग स्तर है भक्ति के या फिर धन्यवाद। अध्यात्म के। जी धन्यवाद। माता जी। तो जैसे कि एक, जैसे अगर रात को कोई गाड़ी आ रही है, कार आ रही है, तो आप दूर से क्या लगता है आपको, एक लाइट आ रही है। तो ये प्रारंभिक अवस्था है। फिर जैसी गाड़ी आती है तो आपको लगता है हाँ ये कार है, तो वो परमात्मा अनुभूति है। उसके बाद अगर आप गाड़ी खोलोगे उसका गेट, तो उसके अंदर लोग होंगे, कुछ लोग बैठे होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे, गतिविधियां कर रहे होंगे अलग अलग। तो ये भगवान अनुभूति है। तो पहले हमें लगता है कि भगवान निराकार है, निर्गुण है, लेकिन भगवान है, इतना हमें पता रहता है। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमें पता लगता है कि हाँ भगवान हमें गाइड कर रहे हैं, परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। उसके बाद फिर हमें भगवान के नाम, रूप, हमें पता लगता है कि भगवान का तो धाम भी है, भगवान गतिविधियां भी करते हैं। तो इस प्रकार ये अध्यात्म की अलग अलग अनुभूति है परम सत्य को जानने की। जी प्रभु जी, आपने अपना नाम नहीं लिखा है, आपने आईफोन लिखा है, तो मैं आपका प्रश्न पढ़ लेता हूँ। पहले अजीत प्रभु जी बोल रहे हैं नेटवर्क की इशू है। 3 गुण से बाहर कैसे निकले? जी प्रभु जी, ब्रीफ में अगर जाना है तो भगवान की शरणागति से हम 3 गुणों से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि भगवान 3 गुणों से ऊपर है, इसीलिए वो हमें 3 गुणों से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बंधा नहीं है वही हमें मुक्त कर सकता है।
और ये हम 7वें अध्याय में भी पढ़ चुके हैं। जी प्रभु जी, आपने आईफोन के नाम से लिखा है प्रश्न, मच्छर मारने से भी पाप है, बट ये तो बेसिक इंस्टिंक्ट होता है बॉडी का, सोते हुए मच्छर काटे तो ऑटोमेटिकली हाथ चले जाता है। जी प्रभु जी, बिल्कुल सही बात है आपकी। तो जब तक हम किसी न किसी गुण में प्रभावित रहते हैं, तो इसमें क्या बोला गया है कि तीनों गुण हमसे कार्य करवाते हैं। तो अगर आप तीनों गुणों में हमें, तो उसी से हम कार्य कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं उसमें, मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण में हम जो भी करते हैं हमें पता नहीं लगता। लेकिन जब आप भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं, तब आप देख देख के एक कदम भी आप देख देख के रखते हो। तो जैसे आपने पढ़ा होगा, हमने एक कहानी बताई थी कि नारद मुनि जब आते हैं एक शिकारी के पास, तो शिकारी जो कि पहले जीवों को तड़पा तड़पा के मारता था, लेकिन जब नारद मुनि उसको भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं, जब वो भगवान का भक्त बन जाता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपने कदम भी वो देख देख के रखता है कि कहीं कोई चींटी ना मर जाए। तो भक्ति में आने के बाद ये स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ जाएगा कि आप मच्छर पे भी आप दया कर पाएंगे। ठीक है प्रभु जी। ओके, क्योंकि अभी समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो किसी के कोई प्रश्न रह जाए तो आप कल उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या तो आप चैट में, या तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो अभी क्योंकि समय हो रहा है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं एडमिन को, अगर आज ही आपको आंसर चाहिए, वरना अभी हमारे पास और भी समय है। तो अभी वैसे ही सबके डाउट्स लगभग खत्म हो जाते हैं अंत के अध्याय तक, तो अभी आप लोग विस्तार से डाउट पूछ सकते हैं। तो आज के अध्याय को यहीं पे विराम देते हैं और कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा ध्रुव। हरे कृष्ण प्रभु जी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वंदे की जय। जय की जय। जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद सभी का।